जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही। शुक्राना सत्संग शेयर करने की सोच तो बहुत दिन से रही हूँ, बस टाइम ही नहीं मिल पा रहा। घर के काम में बिजी, कुछ बेटी की डिलीवरी हुई थी तो उसके बच्चे अभी थोड़े से हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उसकी वजह से भी हॉस्पिटल जाना पड़ गया। तो गुरु जी का शुक्राना ही नहीं कर पाई। आज अभी गुरु जी की पोस्ट देखी मैंने, लिखा हुआ है ਹੁਣ तेरे को एक शुक्राना करन दा भी टाइम नहीं हैगा, इन्ना तेरे च कमांड हो गया। गुरु जी बहुत, संगत जी बहुत अपने आप को शर्म महसूस हुई। मैंने उसी टाइम बोला नहीं गुरु जी मैं हुणे सत्संग शेयर करांगी, मैं हुणे शुक्राना करांगी सबसे। तो उसी टाइम मैंने संगत जी शुक्राना करने के लिए मैं बैठ गई हूँ। रात के 11-10 हुए हैं। मैं गुरु जी का तहे दिल से अपने पूरे परिवार से, अपने पूरे परिवार, अपने दोनों बच्चों की तरफ से, अपने अंकल की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से हर श्वास में हर कम शुक्राना करती हैं जो गुरु जी ने हमें बख्शी है, जो साड़ी चोली पाई है, खुशियाँ पाई है। गुरु जी का कोटांग कोटांग शुक्राना है। संगत जी मैं गुरु जी के 2 छोटे छोटे सत्संग शेयर करूंगी जो कि मेरे अभी इसी हफ्ते में गुरु जी ने वो मेरे को ब्लेस किए थे। गुरु जी, संगत जी मैं गुरु जी का मेरे को मैसेज आया कि कुड़िए फटाफट ए वाला सत्संग सुन, सत्संग सुनते सार ही मैं तेनों साक्षात दर्शन दवांगा। मेरे मन में हो गया फिर नहीं मैं फटाफट सुनती, पता नहीं गुरु जी किस रूप में आके मेरे को दर्शन दे जाए। तो मैंने वो सत्संग को सुना, तो सत्संग पूरा कंप्लीट हुआ। तो जैसे ही संगत जी वो सत्संग कंप्लीट हुआ उसी टाइम मैं अपने मंदिर वाले कमरे में बैठी हुई थी। शाम का टाइम था, शामी रहरास का पाठ कर रही थी मैं, दिया जलाया हुआ था मैंने। तो मैंने एकदम से जैसे वो रहरास का पाठ कंप्लीट हुआ तो सत्संग सुना मैंने। उसके बाद तो उसी टाइम संगत जी मेरे बिल्कुल, मैंने अपना आसन नीचे ही बिछा रखा है बैठने के लिए जब पाठ पूजा करती हूँ, तो मेरे बिल्कुल पास में ही छिपकली आके बैठ गई। संगत जी वो छिपकली इतनी देर बैठी, मैंने उसको हटाया, बोला भी सी के, मैंने इतनी देर रुकती नहीं है, वो भाग जाती है छिपकली, अचानक कभी दिख भी जाए तो। वैसे कोई तुक नहीं बनता उस टाइम पे, छिपकली का आना कभी आई नहीं है हमारे घर में। तो उस टाइम पे जैसे ही सत्संग खत्म हो उसी टाइम छिपकली मेरे को जमीन पर नजर आ गई, अपने उसमें अपने आसन के पास ही थोड़ी दूर पे। तो मैंने यही सोचा मैं कि शायद गुरुजी ने ये लक्ष्मी के रूप में मेरे को दर्शन दिए हैं। तो मैंने जय गुरु जी बोला और फिर मैं फटाफट किचन में गई, वहां से अक्षत चावल लेके आई, थोड़े से उसमें हल्दी लगा के मैंने उनके ऊपर
लक्ष्मी माता के ऊपर मैंने उनको वो विसर्जित किए और उनको प्रणाम किया, बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो उसने मैंने दर्शन देते, आप जी का कोटाह कोटाह शुक्राना है। ऐसे हैं हमारे गुरु जी, जो बोलते हैं वो उसी टाइम करके दिखाते हैं संगत जी। संगत जी, दूसरा सत्संग मैं गुरु जी का शेयर करना चाहूंगी। मैं गुरु जी का, मेरे को उसके बाद एक दिन के बाद ही मैसेज आया, कुड़िए तेरे कारण आग लगन वाली है, सावधान हो जा, यह सत्संग सुन, अपना कष्ट कटा ले। तो संगत जी, कुछ ऐसी जब गड़बड़े आ जाती है, ऐसे मैसेज की हेडिंग लिखी हुई सामने आती है, तो थोड़ा मन में हो जाता है नहीं पहले भी सत्संग सुन लिए, पता नहीं की हो जाए की ना हो। तो मैंने भी यही सोच के मैंने वो सत्संग सुना पूरा। और सत्संग में वो आंटी बता रहे थे कि उनके किचन के अंदर कोई वायर, यानी कि माइक्रोवेव की कुछ छिली हुई थी या जो भी है, ऐसे करके उसमें थोड़ी सी आग लग गई थी। तो ऐसे ऐसे उसने ध्यान नहीं दिया, तो ऐसे करके नुकसान थोड़ा बहुत हुआ। तो संगत जी, मैंने वो सुना, फिर मैंने अगले दिन सुबह ना अपनी सारी किचन साफ की संगत जी। और किचन साफ करके मैंने सारी अपनी फ्रिज की, माइक्रोवेव की सारी वायर वगैरह सब चेक की, जाले वाले उतारे, पूरे किचन के अखबारे वगैरह सब चेंज की, साफ सुथरी करके अपने मन को तसल्ली दी कि हाँ भी अब मेरी किचन में ऐसा कोई काम नहीं है जो कि आग लगने का खतरा लगे, और मैं आराम से निश्चिंत हो गई। और मैं फिर शाम को अपना पाठ करने के लिए फिर बैठी। तो संगत जी, मैं शाम के टाइम ना जोत जलाती हूँ अपने रूम में, पूजा वाले कमरे में। तो मैंने जोत जलाई और एक जोत मैंने तुलसी माता के गमले के पास रखी, एक दिया। तो संगत जी, मैं आके पहले वहां बाहर दिया रख के आई बालकोनी के अंदर तुलसी माता के पास, और फिर मैंने अंदर आके अंदर जोत जलाई। मैंने फिर अपना पाठ करने के लिए मैं बैठ गई। तो संगत जी, मैं पाठ करने के लिए भी बैठी हूँ, दिया जल ही रहा था, तो मेरे को एकदम से धड़ाम की आवाज आई एकदम से। तो मैंने कि देखा कहाँ से ये, मैंने समझा शायद कहीं कोई बंदर बंदर ना खिड़की में आ गया हो, या बालकोनी में बंदर। मैंने पहले जहाँ मैं बैठी थी वहीं पे अपने बाहर बालकोनी में झाँक के देखा, तो कुछ नहीं था, सब ठीक ठाक था। मैंने ओके कह के, मैं चलिए कोई नहीं आया। फिर मैंने कहा एक बार किचन में भी देख लेती हूँ। तो मैं किचन में देखने गई, तो किचन में भी कुछ नहीं, सामान समून नहीं था, सब सेट था, कहीं कोई। मैंने कहा था एक बारी मैं ना बाहर देख के आती हूँ। मैं बाहर जहाँ वो गमले के पास दिया लगा के आई थी, तो मैंने वहां पे देखा संगत जी, वहां पे तो आग की लपटें चल रही है, इतनी ऊंची ऊंची आग लग रही है। तो मैं तो घबरा गई, मेरे तो पैर थले, मेरे ये क्या हो गया, आग कैसे लग गई। वो एक्चुअली संगत जी, मैंने वो जो गमला था ना, तुलसी माता का, और एक दो छोटे दो गमले मैंने, एक केले के पेड़ का पौधा विष्णु जी का, और एक तुलसी जी का, मैंने एक थर्माकोल का मेरे पास एक पीस था, वो मैंने उसके ऊपर रख रखे थे दोनों गमले। तो वो थर्माकोल ने आग पकड़ ली वो दिए से, और वो थर्माकोल जब सड़ गया तो वो गमला नीचे गिर गया, चीनी का गमला था, तुलसी का, और धड़ाम करके उसकी आवाज आई, तो सारी आग लग गई। और मैंने अपनी ग्रिल को भी कवर कर रखा था कपड़े से, ताकि क्योंकि वहां पे गमले रखे हुए थे कि वहां पे कोई धूप वगैरह ना पड़े। तो चारों तरफ मैंने कपड़ा मलमल का लपेट रखा था ग्रिल पे, वो भी इसमें भी सारी आग लगी। मैं फटाफट मैंने किचन मेरी ओपन थी संगत जी कमरे की, तो पानी भी नहीं इतना स्टोर किया हुआ था। मैंने फटाफट नल जलाया, जग वगैरह पानी भरने के लिए रखे, फ्रिज में से दो तीन पानी की बोतलें निकाली, वो मैंने फटाफट डाला, और जो मैंने दुपट्टा ले रखा था उससे मैंने उसके ऊपर झाड़ झाड़ के, नीचे सारी पब्लिक इकट्ठी हो गई संगत जी। और पब्लिक बोलती आप इसको, ये पहले आग जो आगे जा रही है उसको बंद करो, उसको बंद करो। फिर मैंने उसको वो कपड़े से उसको बुझाया, और पानी की बोतल वगैरह उसके ऊपर पानी की डाली जग वगैरह से। तो गुरु जी की कृपा से वो बुझ गई। इतनी लगी इनकी, नुकसान हुआ, पौधे पौधे जल गए सारे मेरे जो भी थे। तुलसी माता का भी पौधा जल गया, केले का पौधा जल गया, और भी जो वहाँ पे 5-6 गमले थे, तो इनकी सबकी पत्तियां पुत्तियां सब खराब हो गई सारी। फिर जी मैं तो तर तर कांपने लगी। मैंने कहा ये क्या हो गया गुरु जी, ये कैसे हो गया? मैं कहा, गुरु जी का सत्संग सच्चा हो गया। मैं गुरु जी ने मेरे को इखला भी दी थी अपनी तरफ से, तो मैंने किचन में सब समेट लिया था। इसका तो मैंने अंदाजा ही नहीं था कि यहाँ पर भी आग लग सकती है। नो फिर गुरु जी
तो संगत जी वो हादसा मेरे घर में हुआ, तो मैंने सारा फिर ऊपर से भी सोसाइटी के लोग आ गए, मेड लेडीज आ गई, आग लगी, क्या हुआ कैसे, उन्होंने किसी से सिलेंडर तो नहीं पड़ा हुआ था। ये भी गुरु जी की कृपा, गुरु जी ने छोटे में ही उस संकट को टाल दिया, बाकी पता नहीं आगे क्या हो जाता, कुछ पता नहीं है संगत जी। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु जी हमें हर संकट से का इत्तला हमें पहले ही दे देते हैं, जो कि हमें कई बार समझ में नहीं आता। हम सोचते हैं कि उसी दिन हमारे साथ होगा, लेकिन नहीं संगत जी, वो आगे पीछे भी हो सकता है, 2 दिन पहले बाद में भी हो सकता है, 3 दिन बाद में भी। इसलिए जो भी आप सत्संग सुनते हो तो उस पे थोड़ा सा ध्यान उस चीज पे रखा रखा कीजिए संगत जी। बस संगत जी फिर मैंने आग उग बुझाई, फिर बाहर सफाई सफाई की, थोड़ी मेरे को 2 दिन 3 दिन लग के वहां से बालकनी की सफाई करते करते संगत जी। मैं गुरु जी का गोडाउन गोडाउन शुक्राना है, जो कि गुरु जी ने पता नहीं कौन सा बड़ा संकट आना था मेरे पे, जो कि इस छोटे से संकट उन्होंने टाल दिया। गोडाउन कोट कोट शुक्राना है गुरु जी आप जी का। बस गुरु जी अपना मेहर भरा हੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। पूजा पाठ करवा लिया करो, दस दिया करो, ए नितनेम करो, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। संकटां बहुत संकट हल्के जे घट दिते गुरु जी आप जी का कोटांग कोटांग शुक्राना है। अपने तहे दिल से मैं अपने दोनों बच्चों की तरफ से आपका आप जी का शुक्राना करती हूँ गुरु जी। इंज ही अपना मेहर भरा हੱਥ साडे परिवार ते बना के रखना, सब दियां घरां दे विच खुशियां खेड़े बना के रखना, तंदुरुस्तियां दे रोगता बख्शना सब नु। गुरु जी आप जी का कोटांग छकने आप जी ने अपनी बच्ची दे घर 2 छोटिया नलियां नलियां परियां दित्तियां ने। वाली गुरु जी कमजोर ने बच्चे ते प्लीज उन्हां नु तंदुरुस्ती बख्शो, उन्हां नु ब्लैस करो, उन्हां दी सेहत भरपूर करो, यानी कि गोल मटोल जी गोलू मुलू जी सुनिया जी जितनियां दातां होन असी चुकीए खेडिए पढ़िए खूब रौनकां लगन सच्चे पातशाह। ते हाली बच्चे वीक ने, हाली थोड़े कमजोर हैगे ने दोनों जानियां, ते कोई टाइम तो पहले हुईयां ने, ते इस करके थोड़ी जी वीकनेस हैगी उन्हां दे नाल, ते उन्हां नु जल्दी नाल तंदुरुस्तियां बख्शो, ब्लैस करो, उन्हां दे सिर ते हੱਥ रखो। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ। ਧੀਆਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਧੀਆਂ ਦੁਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ, ਵਸਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ। और नवा सत्संग दी ब्लैस करोगे तुसी। गुरु जी मैनूं बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे ने, कह रहे ने धीए हुण तेरे घर बड़े ढोल बाजे बजने ने, खुशियां आनियां ने बहुत जल्दी, तेरा राजयोग में लिख दिता है, मिठाई वंडन की तैयारी कर ले, ढोल बजने ने, बहुत एक्टिव, इनकी बहुत एनर्जी फुल होती है हमारी ऐसे मैसेज सुन के देख के। पर थोड़ा सा डर लग जाता है कि जो ऐसे मैसेज आते हैं कि तेरे बेटे को खतरा है, तेनों वो एक्सीडेंट है, तो थोड़ा फिर भी निश्चिंत रहते हैं, फिर भी लिख देंगे गुरु जी तुसी हो ना, बच्चा तुहाडा ही है, तुसी आप ही देखना वा, ओनू हर बुरी शय तो, हर बुरी संगत तो, हर गलत रस्ते तो ओनू तुसी हटाना वा, ओनू उस पासे नहीं जान देना। अपने चरना कमला दे विच बिठा के अपना बच्चे दे उत्ते, अपने बच्चे दे उत्ते अपना मेहर भरा हੱਥ रखना, सच्चा पातशाह। बस बच्चों ने सब दे बच्चों नूं ब्लैस करो, उन्हां नूं चढ़दी कला बख्शो, सच्चा पातशाह तंदुरुस्तियां बख्शो, वड्डियां बजुर्गां नूं तंदुरुस्तियां बख्शो, हर खुशियां खेड़े हर घर दे विच वसते रहन, नाम सिमरन दी दात बख्शो, अमृत वेले दे जागणे बख्शो, सच्चा पातशाह जिहदे बगैर साडी गति नहीं, पिछले औगण बख्श के अगे मार्ग पाना, सच्चा पातशाह किरपा करना, सब दे घर सुख शांति बना के रखना, रिजक देना सब नूं, सच्चा पातशाह हर औखी घड़ी नूं हौला करके कढ देना मेरे मालका। इसे ना गुरु जी हुण मैं सत्संग नूं विराम देनी आ, मंत्र जाप दे नाल ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी।
अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। सब संगत को जय गुरु जी, शिवाय अंकल जी को जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परसों की बात है, आज है 11 तारीख की रात है, 10:45 हुए हैं, तो मैं शुक्राना करने बैठ गई। मैं अभी अभी आज ही सुना मैंने संगत जी की गुरुजी 45 के टाइम को मेरे को नहीं लगता कि गुरुजी इन वहमों में डालते होंगे, लेकिन गुरुजी ने तो इन बंधनों बंदिशों को खत्म किया है। एक सत्संग सुना मैंने, उसकी उसमें आंटी जी बोल रहे थे कि गुरुजी 45 के टाइम में कोई शुभ काम नहीं करते थे। ये पता नहीं, अब गुरुजी जाने जो भी है, मैं तो नहीं जानती। जब मैंने सुना सत्संग में, अभी मेरे को 45 का टाइम हुआ, मैं बैठ गई सत्संग करने। मैंने अभी नहीं देखा था संगत जी, अभी देखा मैंने जब फोन खोला तो भी मेरे को दिखा कि 45 हुए। तो फिर मैं अब सत्संग करी हूँ, तो क्या ये बुरी बात है? 45 नहीं करूंगी तो नहीं, गुरुजी तक तो फिर भी पहुंच जानी है ये। अब नहीं, मैं नहीं जानती क्या है अच्छा क्या है बुरा, ये गुरुजी जानते हैं। चलो ये बात छोड़ते हैं हम। मैंने आज 11 की रात है, तो मैं गई थी संगत जी 9 तारीख, नहीं 9 तारीख को ना गुरुजी मेरे गुरुजी से मिलवाने लेके गए। बहुत देर हो गई थी मेरे को संगत जी, साल से ऊपर हो गया था, मैं गई नहीं थी। बाबा बड़भाग सिंह और पीर निगाहे मैं गई नहीं थी, बाबा बालकनाथ कभी नहीं गई थी मैं संगत जी। अपना मन मैंने ऐसा बनाया, गुरुजी ने बनाया, मैंने क्या बनाया कि तू निकल नहीं रही, चल नहीं रही, और वैसे ही घर बैठी बस हमें कहती रहती है ये नहीं करती वो नहीं करती, तू खुद भी तो चल। तो मैंने वही अपने अंकल जी की, नहीं वो मेरे को ना लेके जाते हैं फटाफट से माथे टिकवा लेते हैं, तो मैं ना, मैं चाहती थी कि मैं अपने आप को स्पेस दूं। अब आना आना जाना सीख, पहले तो मैं अकेले ही जाती थी बच्चों को लेके, छोटे छोटे बच्चे थे, मैं अकेले चली जाती थी। लेकिन अब बहुत देर के बाद मैं ना फिर अकेले गई, बिल्कुल अकेली थी, जब बच्चे भी नहीं थे साथ में, तो मैं गई संगत जी। पहले मैं बाबा बालकनाथ में कभी नहीं गई थी संगत जी, कभी नहीं गई थी, लेकिन मेरे को स्वप्न में आते थे। तो मैं मानती नहीं थी कि मैं इतने गुरु पीर क्यों इकट्ठे किए फिरती हूँ, मैं ऐसे बोलती थी। तो मैं कभी नहीं जाती थी, लेकिन सब स्वप्न में वो मेरे को सब कुछ दिखाते थे कि उनके जिसके जो ना उनकी संगत होती वो उनकी शक्लें दिखाते थे। उनके घर ये हो गया, उनके घर ये हो रहा है, उन्होंने चौकी लगाई है बाबा बड़भाग सिंह की, उन्होंने बालकनाथ की हमारी चौकी लगाई है। तो लेकिन मैं इन बातों से अवगत नहीं होती थी, मैं सोचती स्वप्न था चलो कट गया, लेकिन मेरे को ये सोचती रहती थी कि उसका मेरे को क्यों दिखाया गया, मैं क्या करूं उसके बगैर, बालकनाथ जी आए हैं तो मैं क्या करूं। तो मैं ये सोचती रहती थी, मैं सोचती थी बालकनाथ जी मैं नहीं जाना चाहती ना, मैं नहीं सेवा करना चाहती। तो क्या हुआ संगत जी, मेरा इतना टेलबोन का पेन, जोड़ बिल्कुल खड़ते जा रहे थे, लेकिन मैं इतनी परेशान कि मैं पूरा जोर अपना लगा चुकी थी संगत जी कि मैं, मेरे बाबा बड़भाग सिंह जी को मैंने गुरु माना हुआ है, क्योंकि संगत जी साल से ऊपर हो गया था, वहां पे भी नहीं गई थी। लेकिन साल ही अभी पूरा साल नहीं हुआ, 10 महीने हुए हैं मेरे गुरुजी को आए हुए। कमी यही थी संगत जी, अब मेरे को समझ में आया कि कमी मेरे में यही थी कि गुरु धारण नहीं किए हुए थे, अच्छे अच्छे तगड़े, जो कहते पूर्ण गुरु नहीं था मेरा, ठीक है। देदारी गुरु तो है, वो बड़भाग सिंह की चौकी लगाते हैं जो, तो उनको कुछ मतलब कि मेरे को रास्ता नहीं दिखाया गया उनको। मैं जो मेरे मेरे साथ हुआ, मैं तो यही जानती हूँ कि उनको रास्ता नहीं दिखाना आया मेरे को। तो मैं अपना शरीर पलटड़ लेके फिर रही थी, पूजा पाठ करती रहती, सब कुछ करती रहती हूँ, लेकिन तो दुख क्यों है इतना, दुख क्यों है इतना, ही ऐसे गुरुजी को। अब गुरुजी बोले, गुरुजी ने मेरे को बताया अब मैं आ गया हूँ, तू अब क्यों नहीं जा रही, तूने वो रास्ते पे चलना है, मैं चलाना चाहता हूँ तुझे, तुझे चलना होगा।
मेरे अक्ल में ये डाला, अब तो मैं आ गया हूँ, अब तो चल उस रास्ते पे। मैं तो संगत जी अकेले चल पड़ी। तो जब ऊना पहुंची, क्योंकि हिमाचल में है ना, बाबा भाग सिंह जी और बाबा लोकनाथ जी भी उधर ही हैं। तो ऊना पहुंची, कभी नहीं हुआ मेरे साथ भी बाबा लोकनाथ जी किधर है। मैंने सर्च की थी किधर है वो, तो इतना भी नहीं था मेरे को पता, लेकिन उसका जो शहर है वो पता चल गया, शातलाइना। शातलाइना तो मैं क्या संगत जी, मैं अभी उतरी ही हूँ ऊना बस स्टैंड पे। तो क्या होता है संगत जी, साथ ही में ऐसे, साथ ही में उतरते ही शातलाइया वाले आ जाओ, शातलाइया वाले आ जाओ, शातलाइया बाबा बालकनाथ वाले आ जाओ, ऐसी आवाज आई मेरे को। माय गॉड, मैं सोची ये आज तो मेरे कदम उधर ही चल पड़े। मैं पता नहीं क्यों चल पड़ी, मुझे नहीं पता, ये गुरुजी चलवा रहे थे। मैंने कुछ नहीं सोचा। मैं क्या, ये शातलाइया बालकनाथ जा रहे हैं? कहते हाँ चलो। कहते अच्छा, मैं क्या, मैं पहली बार जा रही हूँ। मैंने कंडक्टर से बोला, मैं प्यार से, मैं हंस कर बोली, मैं कहा मैं पहली बार जा रही हूँ, मुझे आते हुए आज ही बस मिल जाएगी या फिर वहां पे रहने का ठिकाना हो जाएगा? तो संगत जी कहते सब हो जाएगा, मैं सुबह हमारी आप सुबह निकल जाना, आज माथा माथा टेको। तो सुबह ही 4 बजे हमारी बस चल पड़ती है, आ जाना, वहां पे ही खड़ेंगे जहाँ पे आपको उतारेंगे। तो मैं बोली अच्छा, तो फिर चलते हैं। फिर मैं चली गई, बड़ी 2.5 घंटे का वहां के रास्ता था। तो मैं इतनी सफर कर 2.5 घंटे वहां शातलाइयों का रास्ता था। लेकिन जब पीछे से यहाँ से मैं सरान से चली थी, तो मेरे को 4 घंटे, हाँ संगत जी 2.5 घंटे का वो 2.5-3 घंटे का वो सफर था। फिर आगे सफर था, फिर उससे आगे सफर 2.5 घंटे के। मैं पूरे 10 घंटे सफर करके इतनी मेरी बैकबोन पेन हो रही थी, मैं ही जानती थी। फिर वहां से जब चढ़ाई देखी बाबा जी की, ओ माय गॉड, तो मैं क्या, मेरी तो बस हो गई जाते समय। फिर मैं संगत जी कमरे के बारे में ढूंढने लगी, माथा टिक गया, सब कुछ हो गया, अब बड़ा सुकून मिला कि आज मैं पहुंच गई वहां पे जहां मेरे को 25 साल से ले जाया जाना था। मैं आज पहुंची हूँ जाके गुरु जी की कृपा से। तो मैं सोच रही थी संगत जी कि अब मेरे को रूम मिल जाएगा। मैं बहुत ज्यादा मैं बेड हुई, अपनी पीठ सीधी करनी थी मेरे को। मेरी बहुत बुरा हाल हो रखा था, मेरे पैर सूज गए थे। मैं बोली कि अब मैं पहले तो ऐसे ही ना, मतलब कि मन में कोई मंत्र जाप नहीं किया मैंने, वो किया। तो मैं ऐसे ही पूछती जा रही हूँ, कोई कमरा नहीं मिल रहा, अकेले लेडी को हम नहीं कमरा देते, हम नहीं रिस्क लेते, हम नहीं कमरा देते, ऐसे ही बोलते जा रहे थे संगत जी। मैंने अपने बच्चों को, मेरे बच्चों को कनाडा से फोन करते रहे कि मम्मी क्या हो रहा है, कमरा क्यों नहीं मिल रहा। मैं कहा यहाँ पे तो ये रूल है कि ये हमें कमरा ही नहीं दे रहे, ऐसे अकेली लेडी हो ये हम नहीं देंगे। तो चलो वहाँ से मैं फिर वापस आ रही हूँ नीचे की तरफ। तो एक मेरे मन में बस मैं गुरु जी से बोली, बालकनाथ जी से बोली, मैं गुरु जी से बोली, भी बाबा बालकनाथ जी अगर आप हो मेरे साथ तो फिर कमरा क्यों नहीं मिल रहा, कुछ भी हो जाए मेरे को कमरा दिलाओ। मैं पीठ सीधी करनी है और बाकी सुबह ही मैं जल्दी ही निकल जाऊंगी। मेरे को पीठ सीधी करनी है, बाबा बालकनाथ जी मेरे को रूम दिला दो। तो क्या हुआ संगत जी, अभी रूम के बाहर एक होटल के बाहर लड़का बैठा था। मैंने उससे एकदम से ऐसे पूछ लिया कि भैया रूम मिलेगा मेरे को? कह मैं वो ऐसे मेरे की तरफ फिर देखने लगा। वो मेरे को इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था। मैं बोली क्या है ये इंडिया के लोग, क्या क्या है इनका रूल, क्या है ये? अगर अकेली लेडी आ रही है तो उसको जगह नहीं जाती कि वो अंदर सेफ है या बाहर सेफ है, मेरे को बताओ। मैं इतने गुस्से में बोली कि औरत बाहर घूमती सेफ है या अंदर उसको रख ले लोगे तो वो अंदर सेफ है। तो आप क्यों ऐसा कर रहे हो, ये गलत रूल है आपका। ऐसे ऐसे बोल, नहीं नहीं, वो बोले बड़े प्यार से बोले, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, आप मेरे मालिक से पूछो, आप आके बात करो। मैं वहां पे भी सीधे ऐसे ही बोलने लगी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, मैं वॉशरूम भी नहीं गई थी सुबह से, मैं बहुत परेशान थी। मैं बोली क्या रूल बना रखा है यहाँ के लोगों ने, क्या रूल बनाया हुआ है। अब कहीं घूमने जाओ दूर दराडे तो वो हमारे टूरिस्ट को इतना हमें वो देते हैं ना। तो ये क्या कौन सा रूल हुआ कि अकेले लेडी को अपने बाहर फिरने के लिए मजबूर करना है? तो
मेरे को बताओ कहाँ सेफ है लेडी फिर? या होटल में अंदर रह के सेफ है या बाहर घूमते हुए सेफ है वो रात को? तो नहीं नहीं, वो मियाँ बीबी बैठे थे होटल में, उनके बच्चे भी वहीं पे बैठे थे, तो बोले नहीं नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, आप आपको रूम मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? तो उन्होंने बोला 1000 रुपया है रात का। और फिर मैंने अपने बेटा और बेटी को फोन किया, उन्होंने पैसे पे किए, तो उन्होंने भी अच्छे से बोला भी मम्मा को, आप आज की रात है, आप रख लो प्लीज। और हम वो समझ गए कि अच्छे घर से है, ये सब कुछ ठीक है, तो ओके है। तो आप बोले अब आगे से जब भी आओ। मैं कहा नहीं, मेरे को तो ना मन टूट गया, मैं तो आगे से बाबा जी को बोल रही हूँ कि मैं नहीं आऊंगी। तो नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, अब जब जब भी आओ ना हमारे यहाँ रुक जाया करो, बोले। बस फिर मैं बोली, मैं क्या, ये तो अभी बाबा बालकनाथ जी का, गुरु जी की कृपा है मेरे, तभी मेरे को आपकी तरफ से ये हाँ हुई है। कहते हाँ, उन्हीं की है कृपा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं पेट सीधी की, नहाई धोई, अपना वॉशरूम गई, तो मेरे को चैन आया। तो वहां से बच्चों को फोन फोन किया, ऐसे ही 12 बजे चुके थे पहले ही, तो फिर मेरे को ऐसे ही 2-3 घंटे निकल गए, नींद आई नहीं बिल्कुल भी। 3 घंटे निकल गए, तो 3:30 बजे मैं फिर स्नान किया, और फिर नहा के मैं जहाँ नीचे चढ़ाई उतरी, फिर मैंने वैन कराई, और फिर मैं वहां से चल पड़ी नीचे की तरफ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर उसी दिन मैंने बाबा भाग सिंह की तरफ गई, 2 घंटे वहां से फिर इतना सफर किया। फिर मैंने, टाइम हो गया, अच्छे से दिन चढ़ गया, तो फिर मैंने बाबा जी की यात्रा शुरू कर दी। वहां पे भी 5 गुरुद्वारे हैं बाबा भाग सिंह की जी के, तो वहां पे मैंने 5 नहाए, स्नान किए 2 गुरुद्वारों में। तो अपना 5 गुरुद्वारों में माथा टेक के मैं घूमते घूमते फिरते फिरते, फिर मैंने अपना मन बनाया कि यहाँ पे भी रूम तो मिलेगा नहीं। मैं गई तो संगत जी इसलिए थी कि 2-3 आराम से मत्थे टेकूंगी, लेकिन मैं भागी भागी सारे मत्थे टेके मैंने। मेरे को इतनी गुरु जी ने कृपा की, इतनी शक्ति दी कि इतना सफर, मेरे से सफर ने तो मेरी बस ही करा दी थी, मेरी बैकबोन बिल्कुल तोड़ दी थी। लेकिन संगत जी, मेरे बाबा भाग सिंह जी ने, मेरे बालकनाथ जी ने इतनी कृपा की, मेरे गुरु जी ने इतनी कृपा की कि उनकी इस दर की सेवा ने अब मेरे को अच्छा कर दिया है। गुरु जी मेरे को अच्छा कर दिया है, संगत जी, गुरु जी की कृपा ने मेरे को अच्छा कर दिया है। जो मैं ऐसे बिखरी फिर रही थी, इतनी पेन में फिर रही थी, मेरी यही कमी थी कि मैं वहां जब से गुरु मिले थे वहां पर नहीं जा रही थी। अब मेरे गुरु जी ने ही वहां पे हाजिरी लगवाई मेरी, जहाँ 25 साल से नहीं गई थी, अब गई मैं वहां पे। मैं गुरु जी के बारे बारे जाऊं, गुरु जी के बारे बारे जाऊं, गुरु जी के बारे बारे जाऊं। अब मैं बोल रही हूँ, गुरु पूर्णिमा के व्रत करवा लो मेरे से गुरु जी, और मैं चाहती हूँ गुरु पूर्णिमा के दिन में कोई ना कोई गुरुद्वारे में जाके माथा टेक के हाजिरी लगवा के आया करूं मैं। ऐसा मन मैंने बना लिया है, जितना चिर इधर हूं मैं, संगत जी, गुरु जी, मैं कोई ना कोई गुरुद्वारे माथा टेकने जरूर जाना है। और मेरा तो मन अब हजूर साहब का भी हो रहा है, आप बना दोगे, वो भी कर लूंगी मैं आपकी कृपा से। मेरी सेवा आज कबूल करो, सबका भला करो, सबका भला करो, सबके पापों को क्षमा कर दो, सबके गुनाह माफ कर दो गुरुपा, सबको तंदुरुस्ती दे दो, सबको रास्ते मिले, सबको रास्ते मिले जैसे मेरे को मिला मेरे गुरुपा। मैं पीर बाबा की भी गई, वहां पे पीर निगाहें भी गई, पता नहीं मैं कितने कितने माथे टेक के आ गई। मैं गुरु जी की कृपा से, मेरे पीर बाबा की कृपा हुई, मेरे पे सबकी कृपा हुई, इतना आशीर्वाद मिला मेरे को, बहुत आशीर्वाद मिला माँ काली का, मेरे शिव भोलेनाथ का। वहां पे तितलियों का तो कोई अंत ही नहीं रहा, जब से शुरू हो गए मैं निकली बाहर, बस तितली रूप मेरे दर्शन होते गए, कराते गए दर्शन, तितलियां 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 मेरे आले द्वाले, मेरे सारे पासे तितलियां तितलियां फिर रही थी। जहां को मोड़ना होता वहां पे तितली आके मेरे को रास्ता दिखा देती है, इधर को जाना है, इधर को जाना है, अब इधर करना है कुछ, बस ये गुरु जी खुद ही बता देते हैं कि फिर गौ माता के रूप में भी वहां पे मेरे को दर्शन दिए गुरु जी ने। मेरे ऊपर से गुजरती रही काफी बार तितलियां, बहुत बहुत तितलियां, कोई बेअंत तितलियां, पता नहीं कितनियां।
ऐसे ही मैं संगत की तरफ से शुक्राना करती हूँ, सबकी तरफ से, गुरु परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे खुद के परिवार की जो आप ही का परिवार है, हाँ मैं भी आप ही हूँ। शुक्राना शुक्राना गुरुदेव, सबके पापों की क्षमा दे दो गुरुदेव, क्षमा 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 गुरुदेव, सबको ब्लेस करो गुरुदेव, सबके अंग संग सहाय हो गुरुदेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज की सत्संग यहीं तक। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमो शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। गुरु जी, मेरे से कोई गलती से कोई बात उल्ट पुल्ट जहाँ पहले निकल गई हो, मैं नहीं करना चाहती, अगर आपकी कृपा के बिना मैंने कोई बात कर दी हो तो मेरे को क्षमा करना गुरुदेव, क्षमा करना गुरु जी महाराज, क्योंकि हम बच्चे हैं, आप बख्शनहार हो, बख्श लेते हो गुरु जी महाराज, मेरे भोलेनाथ हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। आज 14 अप्रैल मंडे मॉर्निंग को करीब सुबह के 5:15 बज रहे हैं और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करने के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं रवनीक कपूर, गुरु जी की प्यारी बेटी, दिल्ली से संगत जी के साथ शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार और शिवाय अंकल, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुरु जी के चरणों में मेरी ये अरदास की मेरे से इस सत्संग में वो वही बुलवाएं जो वो बुलवाना चाहते हैं। संगत जी, 12 तारीख को ना शनिवार था, पूर्णमासी थी और हनुमान जी का जन्मदिन था। तो मैंने ये सोच रखा था कि हम सत्यनारायण की पूजा करेंगे और सुंदरकांड का पाठ करेंगे। हनुमान जी का चोला मंगवा के रखा था, माँ काली की भेंट रखी हुई थी और माँ शीतला की चुन्नी भी मंगवा के रखी हुई थी पीले रंग की। और मेरी सिस्टर और भांजी ने थर्सडे को अमृतवाणी के पाठ के लिए आना था, तो हमारा ये प्लान था कि 4 से 6 मंदिर में सुंदरकांड का पाठ होना है और एक हमारा काली माता का मंदिर अलग से है और एक और मंदिर है जहाँ पे शीतला माता, काली माता की मूर्ति दोनों हैं। तो ये काली माता की भेंट, शीतला माता की भेंट उस मंदिर में चढ़ाएंगे और अपने घर के नज़दीक मंदिर जो है जहाँ सुंदरकांड का पाठ रखा गया हनुमान जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, वहाँ पे चोला भी चढ़ाएंगे और लड्डुओं का भोग लगा देंगे। ये सारी हमारी प्लानिंग थी संगत जी, लेकिन गुरुजी की कुछ और प्लानिंग थी। गुरुजी ने उस दिन हमारे घर में बाबा की पालकी का इंतज़ाम करवा दिया। बाबा की पालकी आई, बाबा की पालकी का स्वागत हुआ, बाबा की जो संगत आई उनकी सेवा सत्कार हुआ, गुणगान हुआ और बाबा की पालकी जाने के बाद हम तीनों जने इतना थक गए संगत जी कि हमारे में हिम्मत ही नहीं बची और ज़्यादा टाइम भी नहीं था कि हम ये सब कुछ कर पाते। तो ये सारा कुछ ना हमारा रह गया। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे 2-3 दिन पहले अपने सत्संग में सुना के एक मैसेज दिया था कि जिस दिन बैसाखी है उस दिन कड़ा प्रसाद बनाना है, चाय प्रसाद बना के भोग लगाना है, पनीर की पैटी का नाश्ता कराना है गुरुजी, मतलब गुरुजी तुम्हारे घर आएंगे और उसके अलावा राजमा और चावल का भोग लगाना है। और संगत जी, वैसे बैसाखी वाले दिन हमारी कोशिश होती है कि किसी गुरुद्वारे में मत्था टेकाएं या फिर घर में ही चलो सुखमनी साहब का पाठ यूट्यूब पे लगा के सुन लें। तो अब संगत जी, क्योंकि शनिवार को पालकी आई थी तो हम लोग बहुत थक गए थे, तो हमारा ना तो सत्यनारायण की पूजा हो पाई
ना हनुमान जी के बर्थडे को हम उस तरह से सेलिब्रेट कर पाए, पर गुरु जी का मैसेज आया हुआ था कि हनुमान जी के रूप में मैं तेरे घर में आ रहा हूँ। तो वो जो पालकी आई थी बाबा की और जो संगत आई थी, उसमें फील हो रहा था कि गुरु जी भी इनके साथ हैं, हनुमान जी की ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं। तो संगत जी मुझे गुरु जी ने ये तो बता ही दिया था कि बैसाखी वाले दिन ब्रेकफास्ट में क्या बनना है और लंच में क्या बनना है। तो मुझे लगा कि अब पूर्णमासी तो हो गई, तो अब तो फिर मतलब जो पक्ष होता है ना, वो उजाले पक्ष से अंधेरा पक्ष माना जाता है। लेकिन गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से ये समझाया कि बेटा, पूर्णमासी के अलावा संक्रांति भी एक बहुत अच्छा दिन होता है सत्यनारायण की पूजा करने के लिए। तो संगत जी, मैंने 12 तारीख को पूर्णमासी की जगह 13 तारीख को सत्यनारायण की पूजा की तैयारी करनी शुरू कर दी। और गुरुजी ने मुझे ये टेलीपैथी से समझाया कि हनुमान जी का बर्थडे मनाने के लिए भाई केक की जगह आइसक्रीम, क्योंकि मौसम बदल गया है, आइसक्रीम को काट के भी आप बना सकते हैं। तो आइसक्रीम सुबह कुछ टाइम लगाकर मेरी भांजी, मेरी सिस्टर और मैंने ब्लिंकिट से चीज़ें ऑर्डर कर दी। तो वो सारी चीज़ें जो गुरुजी ने मुझे कुछ तो सत्संग से के थ्रू मैसेज दिया था और कुछ टेलीपैथी से समझाया। तो संगत जी, घर में बैसाखी की खुशी में कड़ा प्रसाद बनाया और गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से समझाया कि एक भोग लगेगा कुलदेवी माता के को, जो हमारे घर में मंदिर स्थापित है, प्रॉपर मंदिर है, सारे देवी देवताओं की मूर्तियां, तस्वीरें हैं वहाँ पे, गुरुजी का स्वरूप भी विराजमान है। एक तो कड़ा प्रसाद का भोग वहाँ लगेगा, एक छोटा सा दरबार मैंने सत्यनारायण जी का गुरुजी ने ही मेरे से तैयार करवाया, पीला नीचे आसन बिछवा के। तो एक भोग जिसमें कड़ा प्रसाद में तुलसी भी डाली जाएगी, वो सत्यनारायण का भोग प्रसाद होगा। और एक कड़ा प्रसाद जहाँ पे मैंने गुरुजी का, मेरे घर में मैंने परमानेंटली एक गुरुजी का की गद्दी लगाई हुई है, एक वहाँ पे होगा। 3 हिस्सों में तो गुरुजी ने कड़ा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कराया। और सुबह मैंने चाय प्रसाद के साथ पैटी का भोग गुरुजी को लगाया, लेकिन जोत नहीं जगा पाई थी। तो मैं मतलब हिम्मत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि 2 इवेंट्स का अभी सारा काम वाइंड अप करना था, तो उसके भी बहुत काम हो जाता है, थकान भी हो रही थी। तो गुरुजी ने मतलब इंडिकेट किया कि चाय प्रसाद और पैटी प्रसाद का भोग लग गया। उसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट की और मैं सोच रही कि मतलब कि पूर्णमासी भी हो गई और बाबा की अमृतवाणी, बाबा की पालकी भी आ गई, लेकिन अपने घर के मंदिर में जो मूर्तियां हैं, जबकि अभी मैंने जिस दिन एकादशी थी उसी दिन सारी मूर्तियों का स्नान करा के उनका टीका किया था। तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि मंदिर साफ नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी गुरुजी ने, मैं जब सोई तो मैंने मंत्र जाप किया, मुझे एनर्जाइज किया और संगत जी सारी मूर्तियों का स्नान कराया और उनको उनका टीका किया। घर में जो फूल रखे थे फूल चढ़ाए, राजमा, चावल, चपाती, करेले की सब्जी, रायता, ये सब करवाया। गुरुजी ने मुझे मतलब कि एनर्जाइज कर दिया। और संगत जी, गुरुजी ने बड़ी टाइमली सत्यनारायण की कथा भी करवाई और हनुमान जी के जन्मदिन के खुशी में हमने वो जो आइसक्रीम ब्रिक मंगाई थी उसको केक की तरह काटा और खाया। और उसके बाद संगत जी, मैं इतना थक गई कि मैं बैठे बैठे ही सो गई। और मतलब हमने सत्यनारायण की कथा में पंचामृत भी बनाया, बहुत अच्छी तरह से कथा की। कथा के बाद आरती की मतलब
जो हमारे घर में मंदिर है उसमें अलग पहले जोत जगा के कुल देवी माता को ना हमारे यहाँ पे संक्रांत वाले दिन आशीर्वाद लिया जाता है कुल देवी माता से कि संक्रांति का मतलब होता है द बिगिनिंग ऑफ द न्यू सोलर मंथ। तो ये महीना हमारे लिए शुभ हो, हम सुखी रहे, स्वस्थ रहे, ऐसी कुल देवी माता से कामना की जाती है। तो वहां पे मंदिर में भी जोत जग गई। सत्यनारायण की जो का दरबार गुरुजी के गद्दी के साथ ही लगाया गया था, वहां पे भी जोत जगी, सत्यनारायण की आरती हुई, हमने पंचामृत का प्रसाद और सब लिया और लंगर प्रसाद खाया, कड़ा प्रसाद खाया और खूब एंजॉय किया। एक्चुअली मेरी दीदी ने संडे इवनिंग को अपने घर वापस जाना था, तो मेरी भांजी ने कहा कोई बात नहीं, अच्छे से सब कुछ कर लो मासी आप और मम्मा, हम मॉर्निंग में जल्दी चले जाएंगे, कोई बात नहीं। तो संगत जी वो मैं 8:30 पौने 9 बजे जब सोई थी, तो उसके बाद जब मैं उठी तो 1:45 बज रहा था, लेकिन पता नहीं कुछ सपने आते रहे या कुछ करते कराते 2:45 बजे आज सुबह मैं उठी और वो सब चीजें जो मेरी बिखरी रह गई थी पहले मैंने वो सब समेटी और गुरुजी का जल प्रसाद लौटा भर जो मैं रूटीन में भरती हूँ वो तो मैं भरना भूल गई थी, तो मैं उसको डेली नींबू से धोती हूँ, नींबू से साफ किया, जल प्रसाद रखा वहां पे गुरुजी के स्वरूप के आगे और जो जल प्रसाद कल के कथा में रखा था वो खुद पी लिया। घुटनों में मेरे कुछ चोट लग गई थी उसी जगह पे जहाँ पे पहले 2-3 बारी चोट लगने की वजह से मेरे घुटने में दिक्कत हो गई थी। तो मैं अब गुरुजी के आगे मैंने सुबह अरदास की कि गुरुजी आपने ही मेरी बुकिंग करवाई है, मेरी दीदी की और मेरी भांजे की, जबकि मेरे में हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मेरे बैक बोन का इशू है, मेरी सिस्टर को नी का इशू है और बस की जर्नी है और संगत के साथ मिलके चलना है। लेकिन मैंने गुरुजी के चरणों में अरदास लगाई कि गुरुजी आप ही हम तीनों को एक अपने बाँ पकड़ के अपने साथ लेके जाना और जो ये आपने खाटू श्याम की और सालासर हनुमान जी की 19 तारीख की हमारी जर्नी की टिकट्स आपने ही हमारी सीट्स बुक करवाई हैं, तो उसमें आपने ही हमें लेके जाना है। और जो भी हमारी दिक्कतें हैं, जैसे मेरी को चोट लग गई है घुटने पे या मेरा ऑलरेडी बैकबोन इशू चल रहा है या मेरी दीदी की ऑलरेडी काफ़ी नी की प्रॉब्लम है घुटने की, तो इनके बावजूद भी जैसे आपने इतने चमत्कारी तरीके से हमारे को अमृतवाणी हमसे करवा ली, वो इवेंट करा लिया, बाबा की पालकी का इवेंट करा लिया, तो उसी तरीके से आप हमारे को बाँ पकड़ के हमारी ये यात्रा भी करा देना। ये मैं गुरुजी के चरणों में अमृत वेले में मैंने अरदास की और आज अपने शुक्राना सत्संग में भी ये अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी आपने ही मतलब कि हमारी बुकिंग कराई है, ये जर्नी आपने ही हमें ब्लेस की है और ये जर्नी में आप ही हमारा अंग संग सहाय रहना। ये गणपति गणेश ये हम यात्रा को करने में जो भी विघ्न आए वो आप दूर करें। हे संकट मोचन हनुमान जी, ये जो खाटू श्याम जी की और सालासर हनुमान जी की हमारी टिकटें बुक हुई हैं, इसमें आपने हर संकट से हमारी रक्षा करनी है। गणेश जी आपने हर विघ्न दूर करना है और गुरुजी माँ पकड़ के आपने हमारे को ये सेवा करवानी है, ये यात्रा करवानी है। इस यात्रा में हमें कोई दुख ना हो, कोई संकट ना आए, बहुत अच्छे दर्शन करके हम सुरक्षित और स्वस्थ वापस आए और स्वस्थ और सुरक्षित जाएं। इसी के साथ ही मैं गुरुजी को कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी जो भी मन में भाव आता है आप किस तरीके से सब प्लानिंग कर देते हैं, जो चीज़ हमने सोची भी नहीं होती वो आप कैसे करवा देते हैं, कैसे चमत्कारी तरीके से करवा देते हैं, बस हम तो देखते ही रह जाते हैं। तो गुरुजी आप हर वक्त हमारे सहाय रहें। मैं हर पल जब भी कहीं थोड़ा सा मुझे कुछ संशय मन में आता है या घबराती हूँ या मेरी को हिम्मत हारने लगती हूँ,
तो संगत जी, अपनी मेरी यहाँ 2 बालकनियाँ हैं, उसमें किसी वजह से मैं चली जाती हूँ या गुरुजी मुझे बुला लेते हैं और मुझे बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी पिछले कुछ दिनों से दर्शन देते हैं और मुझे याद करवाते हैं, घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, अकेली मत समझ अपने आप को, मैं हर वक़्त तेरे नाल हाँ। तो जब मेरा जी घबराता है, मेरी हिम्मत कम पड़ने लगती है, मैं लो एनर्जी होती हूँ, गुरुजी मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देकर मुझे मेरी हिम्मत बढ़ाते हैं, मुझे ब्लेस करते हैं और मेरी किचन के बाहर भी गुरुजी कबूतर के रूप में मुझे दर्शन देते हैं और मैं फ़ील करती हूँ कि इस वक़्त यहाँ गुरुजी विराजमान हैं और वो मुझे ब्लेस करने आए हैं। तो गुरुजी आप पल-पल मुझे ब्लेस करते हो, मेरा सहारा बनते हो। तो गुरुजी आपके आगे मैं यही अरदास करती हूँ, हर वक़्त मेरी बाँह पकड़ के रखना मेरे को और मेरे परिवार के लोगों को, हर वक़्त ब्लेस करना गुरुजी, आप ही मेरा सहारा है, आप सबका सहारा हैं, सारे संगत परिवार का सहारा है। आप हमारे को बिन माँगे भी हमारी इच्छाएँ पूरी कर देते हैं, हमारे पास अपनी अदृश्य शक्तियाँ भेज देते हैं और जो कि हमारा सारा मतलब वो सारा चीज़ जो असंभव लग रही होती है उसको संभव कर देते हैं। तो गुरुजी, मैं आपके चरणों में यही अरदास करती हूँ कि वो सारी संगत जो इस वक़्त इस सत्संग को सुन रही है, उन सब का भी आपने सहारा बनना है, उनकी भी इच्छाओं को पूरा करो, उन सबको भी वैसे ही ब्लेस करो जैसे आप हमें ब्लेस कर रहे हो। संगत जी, मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ कम है। गुरुजी आपका कोटि-कोटि शुक्राना, आप हर वक़्त अपना साथ जो हमारे को देते हो उसका शुक्राना, जो पल-पल हमें गाइड करते हो उसका शुक्राना, जो हमारी इच्छाएँ पूरी करते हो उसका शुक्राना, जो हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करते हो उसका शुक्राना, जो जब हम कमज़ोर पड़ जाते हैं तो हमारे को हिम्मत बँधाते हो उसका शुक्राना, हमारी छोटी ख्वाहिश पूरे करने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ ही आज के इस अपने 13 अप्रैल के बैसाखी के शुक्राना सत्संग में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सारी संगत, गुरु संगत परिवार को, शिवाय अंकल आपको भी बैसाखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला जो हमारा ये साल है, गुरुजी की कृपा से सबका शुभ हो, गुरुजी सबको हेल्थ ब्लेस करें, गुरुजी सबके घर में सुख, शांति, खुशी और खुशहाली दें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे से हुई हर एक गलती के लिए मुझे क्षमा कर दें गुरुजी, संगत परिवार जी। इस सत्संग में अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो, उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। शिवाय अंकल, आप भी मुझे क्षमा कर दें। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी शुक्राना, 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 शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ। और मैं गई थी कालका मंदिर थर्सडे को, और गुरु जी की कृपा से काफ़ी टाइम से सोची थी कालका जी मंदिर जाने के लिए, और मैं एक और पहले भी गई थी मैं अपनी फ्रेंड के साथ, 1 मंथ होगा उसको। तो फिर उस दिन भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी कालका जी में और लोटस टेम्पल तक लगी हुई थी, बट हम लोग इतनी लंबी लाइन देखकर वापस आ गए कि नहीं, अभी तो मैक्सिमम 3 घंटे लग जाते। तो हम वापस आ गए वहाँ से। फिर हमने धैर्य बाबा जी के दर्शन किए, तो फिर हम घर आ गए। अभी जब हम थर्सडे को गए, वैसे तो संगत जी थर्सडे को भीड़ होती नहीं है, और थर्सडे हुआ और वेडनेसडे हुआ और फ्राइडे हुआ कम भीड़ होती है। अगर हम लोग 9-10 बजे जाए तो 10 बजे जाए तो भी तो भीड़ नहीं होती है। इस टाइम पे जब हम गए थे तो संगत जी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा लोटस टेम्पल तक की भीड़ थी। और मेरी फ्रेंड और उनका बेटा और मैं और मेरा छोटा बेटा, हम छोटे अंकल जी और हम सब लोग गए थे
कालका जी मंदिर दर्शन करने माता के। तो फिर संजय जी हम गए और लाइन को देखा और मैंने तो जी सोचा भाई इसमें तो फिर 3 घंटे तो आराम से लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी। तो हमने सोचा चलो बाहर ही चलते हैं और घर चलते हैं और भैरव बाबा जी के दर्शन करके घर चले जाएंगे। तो संगत जी एक फूल वाला आया और उसने बोला आप इतनी दूर आकर ऐसे जाओगे फिर क्या फ़ायदा, आपको माता रानी के दर्शन हो जाएंगे और मैं तुम्हें आधी लाइन के दरबार के सामने ही लगा देता हूँ। तो लेकिन मैं फूल माला बेच रहा हूँ और प्रसाद बेच रहा हूँ, मैं 100 रुपया लूँगा इसका। मैंने बोला कोई बात नहीं ठीक है। तो संगत जी उसने हमें जाके जब दूसरी नीचे की साइड से आते हैं हम, तो उधर से भी एक एंट्री का रास्ता है, उसने हमें वहाँ पे जाकर लगा दिया। बट उसे मेरे को ना उसका पहला भी पता था, लेकिन उसने चलो माता की कृपा थी, जो भी गिरने की ठीक थी, इसने हमें नीचे से उधर से जाके कट वाली लाइन से आके कर दिया, आधी लाइन से ज़्यादा क्रॉस करवा दी इसने। तो भी संगत जी भीड़ में से बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, संगत जी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और मेरा 5.5 साल का बेटा मेरे साथ था और मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, बट बच्चों को थोड़ा दब जाते हैं और गर्मी का सीज़न भी है, परेशानी भी होती है। और उससे भी छोटे छोटे बच्चे थे, उनको देख के भी थोड़ा मैं वो हो रही थी कि हाँ ये लोग भी तो छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए ही है। तो फिर संगत जी जैसे फिर मैंने अपनी मौसी सास को फ़ोन लगाया कि शायद वो जैसे वहाँ सेवादार है कि उनके हाँ वजह से शायद मेरा आगे नंबर आ जाए। बट उनका ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने फ़ोन तो किया बट वो भीड़ इतनी थी तो वो सेवादार भी नहीं मिली मेरे को, जिन्होंने मेरे को मतलब आगे दर्शन करने के लिए लेके जा रहा था, तो वो नहीं लेके गए मेरे को संगत जी। तो फिर उन्होंने बोला मद्दू आके इधर आप दूसरी साइड आके ये इनसे मिल लो। मेरे को नहीं मिले, एग्जिट वाला जगह थी ना जहाँ पे हम खड़े हुए थे माता रानी के दर्शन करते बाहर निकलते हैं। तो मैं वहाँ पे 15-20 मिनट खड़ी रही, बट कुछ लोग नीचे से आ रहे थे, उधर से जा रहे थे, आ रहे थे उधर से जा रहे थे, कुछ लोग वो भेज रहे थे। लेकिन मैंने कोशिश की थी उन संगत जी के साथ जाने की, लेकिन हम नहीं जा पाए। फिर भी मैं खड़ी रही वहाँ पे। मैंने बोला अगर माता रानी ने दर्शन देने होंगे तो मैं इधर से ही जाऊँगी, अगर मैं अब वापस तो नहीं जाऊँगी इधर से, जब मैं से करूँगी प्रसाद किसी सेवादार के हाथ दे दूँगी, वो चढ़ा देंगे। तो लो सुंदर जी वहाँ से जो लेडी सेवादार थी वो हटी और 3-4 लड़के के, और उन्होंने अलाउ किया कि 2 मिनट के अंदर जितने जने जा सकते हैं चले जाओ। तो संगत जी पहले तो मैं 2 मिनट देखती ही रही, ये किसको बोल रहे किसको नहीं बोल रहे। मैं सोच रही थी वीआईपी लोगों को बोल रहा है, जिससे वीआईपी दर्शन होते हैं ना संगत जी, तो मैंने सोचा उनको बोल रहे, बट उन्होंने बोला कोई भी जा सकता। और मैंने अपने बेटे को गोदी में लिया और मैं चली गई। फिर भी मैं वहाँ अंदर जगह खड़ी हो गई एक जगह पे, क्योंकि जब पीछे से तो आ जाती है लाइन, अंदर ना धक्के देते हैं संगत जी, और कुछ नहीं। जय माता रानी थी सॉरी, आगे वो लोग धक्के देते हैं, ऐसे ढंग से माथा भी नहीं टेकने देते, और बच्चों वालों को तो बिल्कुल प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज़्यादा। और मेरे बेटे से छोटा बेटा भी था कि नहीं, किसी के पास से गर्ल्स था जब बॉयज़ पता नहीं मेरे के, कम से कम वो 6 मंथ का 7 मंथ का होगा वो बच्चा, और वो भी मेरे पीछे लगे हुए हैं, परेशान हो रहे थे बहुत ज़्यादा संगत जी। चलो माता रानी की कृपा से जब हम अंदर गए तो माता रानी के दर्शन करने के लिए बहुत डिस्टेंस था हमारे बीच में। बेबी को मैंने अपने गोदी में ले रखा था, बेटे को बोला तुम प्रसाद दे देना बेटा, तो मैं आपको गोदी में उठा लेती, पर बट मैं घुसूँ कैसे इतनी उसमें भीड़ में, कैसे वो धक्के मार रहे हैं, आगे जाने के लिए परेशानी होती है, बेटा हाथ में का। तो कुदरती कृपा गुरु जी की माता रानी की मेरे को एक अम्मा दिखी, छोटे से गेट के आगे बीच के गेट में खड़े हुए थे, वो गेट बंद था, इसके बीच में खड़े हुए। मैंने अपने बेटे को गोदी से उतारा, मैंने बोला अम्मा आप इसको पकड़ो, मैं जरा प्रसाद चढ़ा देती माता रानी के। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा आप चढ़ा दो। फिर मैंने बोला मैं चढ़ाऊँ कैसे, और हम में और माता रानी बहुत ज़्यादा दूर था, और सारे लोग घुस घुस के धक्के मार मार के ऐसे घुस रहे थे मत्था टेकने के लिए। तो संगत जी जैसे फिर उन्होंने बोला चलो आप भी अंदर घुस जाओ भीड़ के अंदर घुस जाओ। तो फिर मैं भी जैसे किया, मैंने भी मत्था टेका, वहाँ पे माता रानी के दर्शन किए, दर्शन भी हुए बेटे। जय मैया रानी, जय कालका मैया, जय गुरु जी, शुक्राना देवी जी।
और अच्छे दर्शन हो गए। जो मैं सोच रही थी परेशानी होएगी, माता रानी ने मेरे को वहाँ से भी लेकर आ गए और आगे करा दिया और वहाँ से ही मेरे को लाइन में लगा दिया वहाँ से ही। और अंदर भी मैया रानी की कृपा से मैया रानी मेरे को मिली शांति के रूप में। और वो खड़े हुए थे वहाँ पे, उन्होंने मेरा बेटा पकड़ा 2-3 मिनट और फिर मैंने दर्शन किए और मैंने बोला हो गए दर्शन आप तो? मैंने बोला जी आंटी जी हो गए। अब शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्राना, जय जी। और संध्या जी हमें दोनों ने ही बेटे को तो दर्शन नहीं हुए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मैंने दर्शन किए और बहुत अच्छा लगा मेरे को, पर मैं आराम से निकल गई। बट मेरे को एक चीज़ की बहुत फील हुई, जो मेरी फ्रेंड थी वो लाइन में लगी थी और वो वहाँ पे ही रह गए। मैंने बोला उनको और हिमयान जाने का ऑटो भी कर रखा था संगत जी। और मेरे को मतलब महसूस बहुत हुआ, मेरे को फील बहुत हुआ कि एक तो मैं घर की चाबी लेकर आ गई, बड़ा बेटा मेरा घर पे था और वो छोटे बेटे को मैं साथ ले आई। रूम की चाबी लेकर आ गई तो बड़ा बेटा भी बाहर रोड पे, मतलब रोड पे नहीं, मतलब वैसे गली में कहाँ आप रहेंगे, वो भी बाहर था। और प्लस मेरी मेड ने भी आना सेवा। और फिर मैंने कंफ्यूज सी क्या उनका वेट करूं तो 1 घंटा वेट करना पड़ता, 1 घंटे से ज़्यादा। और नहीं करूंगी तो ऑटो वाले को भी फिर जवाब देना पड़ेगा। उनको तो मैंने बोल दिया कि आप जाओ, मैं वेट करके आऊँगी इनका। बट फिर मेरे माइंड में आया बड़ा बेटा भी घर पे है, छोटा भी परेशान हो रहा था, मम्मी घर पे चलो घर पे चलो। तो वो सीधा निकला संगत जी, छोटा बेटा जहाँ पे उसी ऑटो में बैठ गया। चलो कहता मम्मा इस ऑटो में चलो हम घर चलते, जो माता रानी की इच्छा होगी वही होगा, उससे ऊपर कुछ नहीं होगा। तो मैंने संगत जी बोला माता अंकल को, मैंने बोला ये ऑटो तो नहीं जाएगा क्योंकि हमारा आने जाने वाला ऑटो था, तो उनको तो मैंने भेज दिया था। और जो दूसरे अंकल थे तो उस ऑटो में चढ़ गया था। इसको भी पता नहीं माता रानी की जो भी इच्छा थी। फिर मैं अपनी फ्रेंड और उसके बेटे का इंतज़ार नहीं कर पाई। उसके लिए मैं बहुत ही गिल्टी फील करती हूँ, बहुत ही बड़ी गलती है मेरे को माफ़ करना मेरा ही, क्योंकि मैंने कभी ऐसा किसी के साथ नहीं किया, किसी को रास्ते में नहीं छोड़कर आई। कुछ टाइम सिचुएशन ही ऐसी थी कि जो भी है मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे फील बहुत हुआ दिल से सॉरी इसी पॉइंट के लिए। ये दिल से सॉरी कि माता रानी शुक्राना, बुबी जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और इतनी भीड़ में भी मेरे को मैया रानी के दर्शन कराने का, गुरुजी शुक्राना। जबकि मैं वापस जा रही थी और पहले भी मैं वापस चली गई थी, दर्शन नहीं किए थे। और इस बार तो गुरुजी ने वो लड़का भेज दिया और फिर मेरे को लाइन से बाहर निकाल दिया, वहाँ पे खड़े कर दिया। और मैं ये देख के हैरान, इतनी भीड़ में संगत जी मैं गई वहाँ पे और मुझे दर्शन भी हो गए। जय गुरुजी शुक्राना, गुरुजी जय कालका मैया, इतने अच्छे दर्शन हुए कि, लेकिन मैं घबरा रही थी भीड़ को देख के संगत जी, बहुत ज़्यादा। सिस्टम वहाँ का थोड़ा, मैं मैया रानी से यही अरदास करूँगी मैया रानी सबको लाइन से लेकर आए, लाइन से लेकर जाए। परेशानी होती है संगत को माता रानी, जय माँ कालका, सबको परेशानी होते हैं मैया रानी। आपके दरबार में भी ऐसे हर कोई दर्शन कर पाए, बच्चे, वृद्ध, बुजुर्ग, जो भी है सब, हम जैसे भी, हम सब लोग आपके दर्शन अच्छे से कर पाएँ, भीड़ भड़का ना हो, कुछ ना हो, ताकि इतनी संगत होने के बावजूद भी सब लोग दर्शन कर पाएँ। या माता रानी शुक्राना 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 गिरी जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। आज मंडे है सलो जी, मैंने अपना पहले का शुक्राना से संगी ऐड कर रखा है, बट मैं उसे शेयर नहीं कर पाई। मैं कि अपने दोनों शुक्राना सत्संग शेयर कर ली गुरु जी की कृपा से। शिवाय अंकल जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। और मेरा ये दोनों सत्संग है, शेयर कर देना। जय हिंद जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आज सोमवार का दिन है, 14 तारीख है। दाता, मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं अपने परमपिता परमेश्वर के कमल स्वरूपी चरणों में शुक्राना
सत्संग करना चाहती हूँ। संझा बेले का शुक्राना मेरे दाता स्वीकार करना। मेरे गुरु पा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। धन धन शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे दाता, आपका बेअंत शुक्राना। साथ संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक एक सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, पूरे दिन का शुक्राना, एक एक क्षण का शुक्राना मेरे दाता। हमें न्यू लाइफ देने का शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की रक्षा करने का शुक्राना, मेरे अंकल जी को हर कष्ट से, हर ब्लैक मैजिक से, बड़े बड़े संकटों से बचाने का शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। अपने नाती पोतों की रक्षा करने का शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। हमें अच्छा खाना देने का शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। हमें अच्छी लाइफ, अच्छे कपड़े देने का शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। हमें अच्छी ज़िंदगी देने का शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। हमारा पेट भरने का शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। हमारे शरीर के हर एक अंग, हर एक पुर्जे काम कर रहे हैं, उसका भी शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। क्योंकि सब आपकी वजह से ही हो रहा मेरे दाता। बड़े बड़े मर्ज मेरे आप अपने ऊपर लिए, उसका भी शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। और हमें 10% काटना होता है, उसमें भी चीख निकल जाती है दाता। आप हमें हिम्मत देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुपा मेरी माँ जो ज़्यादा ही बुजुर्ग हो गई हैं, फिर भी हम 4 बहन हैं गुरुपा, इकलौती माँ हैं। आपकी रहमत से सांसें चल रही हैं, उनका शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरुपा बहन के बच्चे के लिए मैं अरदास लगाई थी, वो भी आपकी रहमत से ठीक है। इकलौता बच्चा है बहन का, विधवा बहन है। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना। गुरुपा हमारे हर एक दुख सुख में हमें साथ देने का शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना। गुरुपा हनुमान जयंती का आपको लख लख बधाइयाँ मेरे दाता। बैसाखी की मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे ब्रह्मांड के मालिक, मेरे महाकाल, आपके चरणों में लख लख बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ मेरे दाता। कोटि कोटि शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा मैं तो काफ़ी दिन से बीमार चल रही, आप जानते हैं गुरुपा, घर का एक भी काम नहीं कर पाती हूँ दाता। फिर भी मेरी बेटी है छोटी ही, इतनी समझदार नहीं है, फिर भी बहुत बड़ा सहारा है गुरुपा। वो कम से कम रोटी बना के हम लोगों का पेट तो भरती है गुरुपा। उसको भी हिम्मत और अपना आशीर्वाद देना, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। आज 3 दिन हो गया गुरुपा, मेरी बेटी का भी तबीयत खराब हो गया है। और गुरुपा मैं तो खड़ी होने में असमर्थ हूँ गुरुपा। थोड़ा सा चल लेती हूँ तो लंबी लंबी सांस होने लगती है गुरुपा। एकदम शरीर हाथ पैर ऐसे हो जाता है गुरुपा जैसे बहुत भारी हो गया है चलने में। और किस तरीके मैं रोटी बनाती हूँ गुरुपा, आप तो देख रहे हैं, जानी जहान है मेरे दाता। सिर्फ आपकी हिम्मत से ही हमारे पेट में चारा जा रहा, आपके आशीर्वाद से गुरुपा। आप हमें हिम्मत दे रहे हैं कि मैं बना पा रही हूँ और आपको भोग लगा पाती हूँ या फिर परिवार का पेट भर पाती हूँ गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। क्योंकि मेरे पास काफ़ी दिन से गुरुपा, मैं जब से इंदौर से आई हूँ गुरुपा, तब से मेरी तबीयत ही नहीं ठीक है। और इंदौर जाने से पहले भी मैं बीमार ही गई और बीमार ही आई गुरुपा। ये तो मैं आपसे मोहलत मांगी थी ना कि गुरुपा मैं अपने बच्चे के पास जब तक रहूँ, आपके नाती के पास मैं बीमार ना पड़ूँ। वो बच्चा वहाँ अकेले परेशान हो जाएगा मेरे को लेके, कहाँ डॉक्टर को दिखाएगा। और वहाँ से आई हूँ गुरुपा तो मैं एकदम बीमार पड़ गई हूँ गुरुपा, और तब से अभी तक बीमार ही चल रही हूँ। अपना एक गिलास पानी लेने के लिए भी मेरी हिम्मत नहीं होती है गुरुपा। ये तो आपकी रहमत है जो मैं उठ के घर का काम किसी तरीके निपटा रही हूँ और फिर रोटी बना लेती हूँ दाता। सब आपका आशीर्वाद, आपकी रहमत है। मेरे ब्रह्मांड के मालिक, मेरे सदगुरु, मेरे सच्चे पातशाह,
ऐसी सबकी नैया पार लगाना मेरे दाता, सर्वत का कल्याण करना मेरे दाता, सर्वत का कल्याण करना मेरे पिता परमेश्वर। आपका कोई तोड़ नहीं है मेरे दाता, आपके चमत्कार अनंत हैं मेरे गुरुपा। हम जैसे तुच्छ लोग कीड़ा मकोड़ा क्या बढ़ियाई करेंगे आपकी। आप तो ब्रह्मांड के मालिक हैं और सृष्टि को रचने वाले मेरे दाता, मेरे पिता परमेश्वर। भागा वाली तो मैं हूँ जो आपकी चरणी मिले गुरुपा। इस निमाड़ी को कभी मत छोड़ना, क्योंकि गुरुपा मेरे को कभी कभी संकेत भी नहीं समझ में आता है, नहीं कर पाती हूँ मैं वो काम। और कभी कभी जैसे सत्संग भी मैं आपका सुनते रहती हूँ तो समझ में नहीं आया तो वो मैं क्या बोलते हैं नियम नहीं कर पाती हूँ गुरुपा। तो उसके लिए भी मैं आपकी चरणों में नाक रगड़ूंगी और माफ़ी मांगूंगी गुरुपा। आपका धन धन शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। इस निमाड़ी को आप माफ़ करते हैं मेरे दाता, आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे पिता परमेश्वर ने मैसेज दिया कि तू ये दिव्य अभा का पाठ सुन, अब तेरे को अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा गुरुपा। आपने तो पूरी दुनिया रची है, आप सृष्टि के दाता है। आपके लिए बीमारी और ब्लैक मैजिक क्या चीज़ है, उसमें आड़े आ रहे हैं मेरे माड़े कर्म। और जो आप बहुत संवार दिए मेरे दाता, मेरे को बहुत ठीक कर दिए, हर मर्ज से हमें दूर कर दिए दाता। और नहीं तो आज तो मैं जिंदा भी नहीं रहती गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। आप इस छोटे से संसार को टूटने नहीं दिए, सब आपका आशीर्वाद, आपकी रहमत है मेरे दाता। आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे गुरुपा। जितना भी मैं बोलूँगी बहुत कम है गुरुपा, और वैसे भी मैं मूर्ख हूँ गुरुपा, मेरे से कुछ नहीं बनता है। मैं कैसे आपके सामने बोल लेती हूँ, बस इतना ही मेरे पास है। आप तो सुनते रहते हैं कि घर में कितनी डांट पड़ती है मेरे को। मैं मूर्ख हूँ ही, आपकी सबसे मूर्ख बेटी मैं हूँ गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे दाता, जो आप मुट्ठी भर सत्संग संगत में शामिल किए मेरे को। मेरे ऊपर इतनी रहमत बरसाए गुरुपा, मैं निहाल हो गई हूँ गुरुपा आपकी चरणी पाके। बड़ी किस्मत वाली थे जो आपने मेरी बाह पकड़ी। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना गुरुपा। बैसाखी की आपको लख लख बधाइयाँ मेरे गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना गुरुपा। इसके बाद मैं फिर नए सत्संग लेके आपकी चरण कमलों में हाजिर होऊंगी और अब मैं गुरु मंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा जो भी गलती हो ये निमाड़ी को माफ़ करना, झल्ली को गुरुपा। साथ संगत जी जो भी गलती हो माफ़ करना, और सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी गुरुपा उन पे भी अपनी रहमतें बरसाना और उनका परिवार खुशहाल रहे गुरुपा। और सत्संग सुनने वाले अंकल या आंटी हैं उन पे भी अपनी रहमतें बरसाना मेरे गुरुपा, और उनका भी परिवार खुशहाल रहे। पूरा सत्संग परिवार पे, संगत परिवार पे अपनी रहमतें बरसाना गुरुपा, वो खुशहाल रहें। आपकी कोई बेटी दुखी ना रहे और ना कोई किसी का बच्चा बीमार हो गुरुपा। वो एक माँ ही जानती है और आप सबके पिता हैं, पूरे ब्रह्मांड के मालिक आप हैं। जितनी बेटियों को सुखी कर रहे हैं वो तो आप ही जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही पिता है, वो हैं आप हमारे। हर दुख को, हर कष्ट को सहने वाले सिर्फ आप हैं दाता। आपका कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सर्बत का भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सर्बत का भला। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना जी। लख लख बधाइयाँ मेरे दाता, लख लख बधाइयाँ। लव यू मेरे दाता, लव यू, लव यू। जय गुरु जी, लव यू मेरे दाता, लव। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संध्या वेले का शुक्राना स्वीकार करें मेरे दाता। लव यू, लव यू, लव यू। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी गाजियाबाद से सुषमा। संगत जी, बहुत दिनों से मैं अपने शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर रही हूँ। उसके लिए मैं अपने गुरुपा से माफी मांगूंगी। गुरु जी का मेरे पास आदेश आया था कि मुझे 11 सत्संग शेयर करने हैं और मैं करने भी वाली थी। किसी बीच मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से मैं अपने सत्संग शेयर नहीं कर पाई। संगत जी, 17 मार्च को मेरे पापा अंकल गुरु जी के चरणों में चले गए, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी और मैं अपना कोई भी शुक्राना शेयर नहीं कर पाई। उसके लिए मैं गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा, आई एम सो सॉरी। आपकी बेटी ऐसे बिखर गई थी कि संभलना बहुत मुश्किल था। संगत जी, आप भी समझ सकते हो, ऐसी स्थिति में एक बेटी का बिखरना जायज़ भी है। और ऐसे हालात में भी मेरे गुरुजी ने मुझे ऐसे संभाला, उसके लिए मेरे गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मैं अपने पापा का ही शुक्राना शेयर करना चाहूँगी। उससे पहले मैं अपने गुरुजी का गुरु मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, 8 मार्च को मैंने लास्ट अपना सत्संग शेयर किया था। उसके बाद मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। टाइम काफ़ी लंबा हो गया है। संगत जी, मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, मेरी मायके वाले मम्मी की तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से मैं उनके पास जाना चाहती थी और गुरुजी की कृपा से मैं उनके पास गई भी और 7 दिन रहकर भी आई। बहुत ही प्यारा समय मेरे मम्मी पापा के साथ गुजरा। संगत जी, मम्मी पापा के बीच में छोटी छोटी बातों पर तनाकशी चलती रहती थी, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 60 साल एक साथ बिताए। बहुत ही प्यारा पल उन लोगों के साथ बीते हैं। उन दोनों का जीवन बहुत ही प्यार से बीता। हम 4 भाई बहन हैं। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से पाला पोसा, हमारी सबकी परवरिश की। मैं सबसे छोटी बेटी हूँ अपने मम्मी पापा की। संगत जी, 17 तारीख को सुबह 5 बजे मुझे कॉल आता है और अचानक से पता चलता है कि पापा दुनिया में नहीं रहे। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी संगत जी। तो मैं घर पहुंची 6:30 बजे करीब मैं अपने घर पहुंची मेरठ। तो वहां जाकर के मुझे पता चला पापा को साइलेंट अटैक आया था सुबह 5 बजे। संगत जी, मैं कहीं ना कहीं बहुत परेशान थी कि मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए, पर मेरे पापा जी कहीं नहीं गए, गुरु जी के चरणों में गए हैं। मेरे गुरुपा ने अपने चरणों में उन्हें लिया है। इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब मैं बहुत परेशान थी तो मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझसे पूछा, क्या हुआ, तुम अभी भी अपने गुरुजी को मानोगी? मैंने कहा, बिल्कुल मानूंगी। मेरे गुरुपा ने मेरे पापा को इतनी अच्छी पहुंच दी है, ना उन्हें तड़पना पड़ा, ना किसी के ऊपर आश्रित रहना पड़ा, ना वो बीमार रहे। बस मिनटों में ही वो गुरुजी के चरणों में चले गए। इतनी आसान मौत हर किसी को नहीं मिलती। संगत जी, मेरे पापा बहुत ही प्योर सोल थे, बहुत ही प्योर सोल। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, सभी से प्यार करते थे, सभी से। जस्ट लाइक अ बच्चा, जैसे एक बच्चे का कोमल दिल होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही मेरे पापा थे। गुरुजी, मेरे पापा आपके चरणों में आ गए। आप ही मेरे पिता हैं, आप गुरुपा, आप ही को मुझे संभालना है गुरुजी महाराज। संगत जी, पापा के जाने के बाद से मैं थोड़ी परेशान रहने लगी थी। पिछले दिनों मेरे हस्बैंड अंकल की भी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। वो थोड़े से एरोगेंट है, थोड़े से कहते हैं ना कि मैं वाले
तो ये मेरा दूसरा सत्संग उन्हीं के लिए है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। थोड़ी मैं है उनमें, बट वो मुझसे ज़्यादा गुरु जी से वो जुड़ गए हैं। और मुझे तो गुरु जी ने अपने पास बड़े मंदिर सिर्फ एक ही बार बुलाया है, पर मेरे हस्बैंड अंकल को 3 बार बुला चुके हैं गुरुपा। मुझसे ज़्यादा गुरुपा के करीब मेरे हस्बैंड अंकल हो गए हैं। लेकिन इस वक्त उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से उनको फीवर भी था और कमज़ोरी भी थी, और कल उनको चक्कर आ रहे थे, उनकी हालत बहुत ख़राब थी। मैं पापा की वजह से इतनी टूट गई हूँ। मैं गुरुजी के सामने कल रात बैठ गई, मैंने कहा गुरुजी मेरे पति को बचाइए आप, इतनी बुरी हालत हो रही है इनकी, इनको चलने में चक्कर आ रहे हैं, इनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। कुछ ही दिनों के अंदर इनका इतना वेट लॉस हो गया है, कहाँ इनका 80 kg वेट था, अब ये 60 kg पर आ गए, जबकि कोई बीमारी नहीं है। इन्होंने ड्रिंक छोड़ी, ड्रिंक छोड़ने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आई थी लीवर पर, और जिसकी वजह से इनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ती चली गई है। और इस वक्त जब मैं अपने गुरुजी के सामने बैठी कल और मैंने अपनी अरदास लगाई, तो संगत जी रात को डॉक्टर के यहाँ गए थे, उन्होंने दवाई चेंज की। दवाई चेंज करने के बाद आज सुबह से मेरे गुरुपा की कृपा देखी कि आज सुबह से मेरे हस्बैंड अंकल को चक्कर नहीं आए। लौटते उनको मैंने जल प्रसाद दिया। मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें सुना था कि पेशेंट के सीने पे हाथ रख के गुरु मंत्र जाप किया और सुखमनी साहब का पाठ किया, जिससे कि पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने भी अपने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मेरे सुखमनी साहब के पाठ पूरे करवाइए, मैं 40 दिन तक आपके पाठ पूरे करूंगी। और गुरुजी से मैंने सिर्फ कहा ही था कि संगत जी आज मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, आज वो ऑफिस भी गए और वो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना मेरे गुरु पिता, आपने किस तरह से मुझे, मेरे परिवार, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड अंकल को संभाला है, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। ये कृपा ऐसे ही सब पर बनाए रखें मेरे पिता, सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए, सर्वथा भला करे मेरे गुरुपा, सर्वथा भला करे। हर दुखियारी बेटी पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखे मेरे गुरुपा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। आप जो भी करते हो वो हमारे हित के लिए करते हो गुरुपा। जो हुआ है उसमें भी कुछ ना कुछ हमारा हित ही होगा। मेरे पापा की आत्मा को शांति देना मेरे गुरुपा, मेरे हस्बैंड अंकल को ठीक कर देना मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। शिवाय अंकल प्लीज मेरा सत्संग शेयर कर देना। गुरुजी ये कृपा अपना आशीर्वाद शिवाय अंकल पर भी बनाना, वो बहुत अच्छे सेवा कर रहे हैं, हम सबके सत्संग शेयर करते हैं। थैंक यू शिवाय अंकल, थैंक यू संगत जी ने मेरा सत्संग सुना इतने धैर्यपूर्वक, उसके लिए आप सबका भी धन्यवाद। अब मैं अपने इस पुराना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं दिल्ली से अब गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। काफ़ी दिन हुए इस पुराना सत्संग शेयर नहीं कर पाए। गुरु की जी मेरी बार बार कह रहे हैं जो पुराना सत्संग शेयर कर, और नहीं हो पा रहा था किसी कारणवश। तो कुछ भी गलती बन जाए तो माफ करना संगत जी। सभी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
वो कई दिन से मतलब इन बीमारियों का और एक्सीडेंट का सत्संग चल रहा था। वो नहीं बोल रहे थे बहुत कष्ट है। तो सच्चे में संगत जी मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया और उनके पैर भी बहुत छोटा ही, वो तो गुरु जी की कृपा थी कि मतलब जान बच गई। ये बहुत बड़ी गुरु जी की मेहरबानी। नहीं छोटे में ये कष्ट कटवा दिया। अब वरना तो पता नहीं बहुत बड़ा हो जाता कुछ, पर गुरु जी ने ये समझ के जान बचा ली। उस दिन उनके पैर में बहुत चोट लगी वैसे तो, और ये फूल कहीं नहीं निकला, ठीक हो जाएंगे। इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरु जी जैसे जैसे जो भी बताते हैं वो सच में हकीकत होता है। बच्चों पर कष्ट है, पति पर कष्ट है, डेली में उनके लिए कुछ ना कुछ जैसे प्रकाश से गुरु जी करती रहती सपोर्ट उपाय, कभी हो पाते कभी नहीं हो पाते, सबके लिए बताते जैसे गुरु जी। और गुरु जी ने गैस का भी एक सत्संग कई सुनाए, कैंसर के भी सुनाए। तो गैस के भी मैंने ड्रीम में मुझे सपने में दिखाया गुरु जी ने कि गैस मेरी लीक हो रही है। ऐसे मैं गैस चला रही तो गैस का बर्नर निकल गया और ऐसे सर करके गैस लीक हो रही थी। मैंने जल्दी से रेगुलेटर बंद कर दिया। तो जी 2-3 बार मेरे साथ ऐसे सपने में ऐसे गुरु जी ने दिखाया कि मतलब कितना बड़ा कष्ट था, सिर्फ मैंने छोटे में ही काट दिया है। और गुरु जी ने बताया कि मंदिर में भी कुछ आग लगने का खतरा था। गुरु जी ने ऐसा बत्ती मतलब वहीं की वहीं चल गई। ये गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी गुरु जी हमारे जीवन में हमें बड़े भाग्य से मिलने, जैसे हम बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि वरना जैसे हमारे परमात्मा ने हमारा हाथ पकड़ा तो हम सुरक्षित हैं, वरना कैसे कौन सुरक्षित है। हर बात का जवाब देते हैं। What God are you telling me then what he didn't make me हर बात का जवाब देती। और सच में जाना हमारे सपने में कितने सारे कष्ट हो तो गुरु जी ऐसे काटते हैं। और जो गुरु जी बताते हैं सच में आगे आगे आता जाता है वो चीज़। हम जिस चीज़ को हल्के में लेते हैं, नहीं ये तो ऐसे ही हमारे लिए नहीं है कि कुछ ऐसा नहीं समझ जी। जो आपको सत्संग आए उसे इसका आप ध्यान से सुनाए। जितने आप सत्संग जिस बीमारी आपको एक्सीडेंट हैं जो सुन लेंगे उतने में आपके बहुत सारे कष्ट कट जाएंगे। इसलिए सभी संगत जी से मेरा निवेदन है कि जो भी सत्संग आए उसे प्लीज, अगर आप पास आ रहा है बार बार तो उसे सुना कर लीजिए। बच्चों के लिए हो, किसी के भी लिए हो, तो आपके भी लिए है तो भी सुना करो जरूर। गुरु जी क्योंकि हमारे बीमारियों के, एक्सीडेंट के, जन कितने गैस के पाइप मतलब जलने के, यानी कितने सारे मतलब सत्संग करवा के हमारे सारे कष्ट काट देते हैं। सच्ची गुरु जी जैसा परमात्मा जैसे हमें तुरंत रिजल्ट देने वाला परमात्मा हमें मिला है, ये हम बड़े अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। वरना आजकल की दुनिया में तो कोई किसी का है नहीं, बस परमात्मा पर ध्यान करे तो परमात्मा ही है सबका मालिक एक, वो सब बच्चों का ध्यान रखता है। और मैं भी सब दिखाती हूँ गुरु जी में कबूतर रूप में दर्शन देते। जैसे मैं भी अपनी छत पे जाती तो भी कबूतर रूप में गुरु जी दर्शन देते हैं। मतलब कहीं भी जाओ तो फल साथ ही रहती हैं। ओम के दर्शन, कभी ओम नमः शिवाय लिखा दिखेगा, महादेव लिखा दिखेगा, जय गुरु जी लिखा दिखेगा। मतलब बटरफ्लाई के रूप में कभी ऐसा कोई चांस नहीं जाता जैसे गुरु जी कभी हमारे साथ नहीं है। अगर आपको बस महसूस करने की जरूरत है कि हाँ गुरु जी एक बार बोलना है तो गुरु जी चलो हमारे साथ, गुरु जी हमारे संग ही रहते हैं हमेशा। पता नहीं किस रूप में रहते ही हमें भी नहीं पता, और रहते हैं जैसे गुरु जी बहुत सारे बच्चों की बहुत अच्छा करते हैं, हस्बैंड के सबकी, जैसे भी बेटियों के परिवार उनकी बहुत अच्छा करते हैं। और शिवाय अंकल भी बहुत अच्छे हैं जो कुछ हमारा सत्संग शेयर कर देते हो। एक हमारे तो बहुत सारे सत्संग हमने शेयर करे पर आते नहीं हैं, और हमारा जैसे सत्संग शेयर करते हैं दूसरे ही दिन हमारा सत्संग आ जाते हैं। इसलिए इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी की कृपा उन पर सदैव वैसे ही बनी रहे, उनका परिवार हमेशा फले फूले सदा फिर रहे, और हमारा संगत परिवार ऐसे ही चलता रहे। हमारे संगत परिवार से
हमारे संगत परिवार में से कोई किसी से ऐसे झूठा धोखा ना करे, क्योंकि एक अपने संगत परिवार को ही हम अपना सबसे अच्छा और पवित्र परिवार समझते हैं, जो कि सच्चाई की राह पर चलने वाले लोग हों। कोई भी झूठ चाल फरेब ना करे इस संगत में और ना किसी संगत से, क्योंकि इस पे आके लोग ऐसे समझते हैं कि हाँ ये हमारा परिवार है, और जो परिवार बोल रहा है हमारा वो सच ही बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है। इसलिए कभी भी किसी को धोखे में ना रखें। ये बात मुझसे गुरुजी बुलवा रहे हैं, वैसे किसी को कभी भी धोखे में ना रखें संगत भी, क्योंकि एक विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। जब विश्वास करता है तो आदमी कभी भी किसी पर विश्वास नहीं कर सकता है। इसीलिए और बच्चों इनका अपने को ध्यान रखिए सबका। गुरु जी तो हमारे साथ हैं ही, गुरु जी फल हमें संभालते रहते हैं, और हमारा जैसे ही कुछ कष्ट आने वाला होता है तुरंत उसे हमारे सत्संग के द्वारा बता के हमारे सुनवा के हमारे कष्टों को काट देते हैं। ये गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु जी जैसे पिता महादेव हमें मिले हैं, इसके लिए हम बहुत भाग्यशाली हैं। और हमारे तो आसपास ही रहते हैं। मैं अभी सुबह के समय अपनी छत पर बैठ के सत्संग कर रही हूँ, तो घर में थोड़ा शोर ज़्यादा हो जाता है। सुबह के समय सत्संग नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही घर में शोर शराबा होता ही रहता है, इसलिए मेरे को सत्संग करने में टाइम लग जाता है। इसलिए माफ़ करना गुरु जी, आपकी बेटी से जो भी गलती हो जाए इसे माफ़ करना। और गुरु जी से बस अरदास करते रहो, गुरु जी सब सुनते हैं। धीरे धीरे सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। बस विश्वास गुरु जी पर बनाए रखें और अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, ये विश्वास का बहुत ध्यान रखें सभी संगत जी अपने बच्चों का। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पर रोकती हूँ। जैसे गुरु जी की आज्ञा होगी तो दोबारा सत्संग करेंगे। और बैसाखी के पर्व पर गुरु जी ने बहुत आशीर्वाद दिया है अपने बच्चों को, सभी को। जो भी भूल चूक हो गई हो संगत जी माफ़ करना चाहो। अच्छा सत्संग करना मुझे नहीं आता है, इसीलिए सदा सुखी रहे मेरा परिवार। और बस इसी के साथ में अपना शुक्राना सत्संग यहीं से विराम करती हूँ। गुरु जी की आज्ञा से दोबारा गुरु जी करवाएंगे। जब अपना शुक्राना सत्संग फिर से शेयर करूँगी सभी संगत जी को। जय गुरु जी। कोई गलती हो बनी हो तो माफ़ करना। इस मंत्र जाप के साथ में अपने सत्संग को विराम लगाते संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। पुराना लख लख बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे बात है। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना है गुरु जी के लिए। गुरु जी को बहुत टाइम से मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, तेरी किस्मत मैंने खोल दी है। तो बहुत टाइम से हो रहा था कि हाँ शुक्राना रह जाता था करना, कभी कोई काम आ जाता था, या कब मैंने कहा था गुरु जी को कि गुरु जी मेरा ये काम हो जाएगा मैं ज़रूर शुक्राना करूँगी। हमें ऐसी चीज़ें नहीं बोलना चाहिए, बट वही है हम लोग कह देते हैं कि हमारा ये काम होगा तो वो हम ज़रूर शुक्राना करेंगे। गुरु जी ने तो जो जब करने को करना ही है। हमें जब जब मौका मिलता है, चाहे वो छोटा सा ही शुक्राना क्यों ना हो, हमें वो करना चाहिए, क्योंकि किसी और के लिए वो बहुत बड़ी उम्मीद हो सकता है। तो गुरु जी मुझे हर पल अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, हर पल। मतलब एंजल नंबर्स तो मतलब हर रोज़ मुझे हर 3 घंटे में, हर 4 घंटे में वो प्रेजेंस फील होती है। मुझे 11 12 10 10 111 सारे एंजल नंबर्स 444 मैं सब देखती हूँ। 7 7 7 की ब्लेसिंग, 7 नंबर की ब्लेसिंग, 7 की ब्लेसिंग्स। मैं जब मैं ऑफिस भी जाती हूँ संगत जी तो गुरुजी मेरे साथ रहते हैं। मुझे रोज़ चाहे तो गाड़ी पे स्टिकर दिखता है गुरुजी लिखा हुआ, या शुक्राना गुरुजी लिखा हुआ, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ। तो मुझे हर पल गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है। आज भी मैं अपनी गैलरी में खड़ी हुई थी शाम को,
और शाम भी नहीं, थोड़ा दोपहर का ही टाइम था, और मुझे वहाँ पे 2 बटरफ्लाइज दिखी, ब्लैक और ब्लू कलर की बहुत ही सुंदर थी, और एक वाइट कलर की थी। अभी 2 दिन पहले भी मैं पार्क गई थी अपने डॉग को लेकर, एंड वहाँ पर भी मुझे 4-5 बटरफ्लाइज दिखी। दो बटरफ्लाइज तो बहुत छोटी थी, बेबी बटरफ्लाइज थी, एक थोड़ी उनसे बड़ी थी और एक थोड़ा मीडियम साइज की थी। एंड मुझे 4-4 बटरफ्लाइज के दर्शन हुए वहाँ पे भी। गुरुजी हर पल साथ रहते हैं। मैं अगर अपने वर्क प्लेस पे भी हूँ, मैं अपने ऑफिस में भी हूँ, वहाँ पर भी मुझे कोई प्रॉब्लम आती है ना, हम गुरुजी तो वैसे भी कहते हैं हमें अपना हर काम गुरुजी का मंत्र जाप बोल के ही शुरू करना चाहिए। क्योंकि अगर हमने गुरुजी को याद कर लिया ना कोई भी काम शुरू करने से पहले, तो गुरुजी तो बस वो काम पूरा करवा के ही छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें याद नहीं करेंगे तो वो नहीं करवाएंगे, अगर उन्होंने करवाना है तो वो भी करवाएंगे। गुरुजी की जो टाइमिंग है ना, हमें उस पर विश्वास जरूर करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी की टाइमिंग हमें नहीं पता, और हमें लगता है कि ये काम जल्दी करवा दो, बट गुरुजी ने बहुत सोच समझ के वो काम अगर लेट करवाया ना, तो कुछ सोच समझ के करवाया होगा, हमारे लिए कुछ अच्छा ही होगा उसके अंदर। हर पल गुरुजी मेरे साथ रहते हैं, गुरुजी सारे काम बनवाते हैं। मेरी छोटी बहन है एक, उसको अभी उसका क्लास, जैसे वो नेक्स्ट क्लास में गई है, तो अब नेक्स्ट क्लास में गई है तो उनके सेक्शन चेंज हो गए, तो उसको बहुत वो था कि मुझे पहली वाली क्लास में जाना है, मैं पहली वाली क्लास में जाना चाहती हूँ। तो मम्मा भी उसे बोलती थी कि ठीक है तू जा, गुरुजी के पास जा, गुरुजी को बोल कि गुरुजी वाले रूम में जाओ और उनको बोल कि गुरुजी प्लीज़ मेरी पहले वाली सेक्शन करा दो। तो मम्मा ने बात भी की उसके स्कूल में, मैं भी बोलती थी कि हाँ गुरुजी कर दो। वैसे मैं बता दूँ यही है हाँ वो अरदास, मतलब वन ऑफ द अरदास जिसमें मैं बोलती थी कि गुरुजी ये काम अगर हो जाएगा तो मैं ज़रूर एक ही साथ शुक्राना सत्संग शेयर कर दूँगी कि मतलब मेरी बहन का सेक्शन चेंज हो जाएगा। तो बट वो सेक्शन चेंज नहीं हुआ, मेरी बहन का सेक्शन नहीं हुआ चेंज, एंड उसको न्यू सेक्शन में ही बैठना पड़ा जहाँ पे उसके कोई दोस्त नहीं थे, मतलब तो उसे न्यू ही बनाने पड़ते हैं। जिस दिन सेक्शन चेंज नहीं हुआ ना, पहले मुझे उम्मीद थी कि हो जाएगा कोई बात नहीं गुरुजी साथ हैं, बट नहीं हुआ। पर ठीक है, मैं निराश नहीं हुई इस बात पे। जब उसका सेक्शन चेंज नहीं हुआ, मैंने सोचा था अपने मन में कि हाँ कुछ अच्छा ही सोचा होगा गुरुजी ने, इसलिए नहीं हुआ वो सेक्शन चेंज। एंड अभी कल ही की बात है, कल उसकी जो पहले वाली सेक्शन की दोस्त थी ना, उससे उसकी बात होती थी। तो कल उसकी बात हो रही थी उससे, एंड उनकी लड़ाई आई गेस थोड़ी बढ़ गई। ये लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे व्हाट्सएप पे, वो लड़ाई बढ़ गई। तो वही वो बात, अब हो सकता था कि वो बात टीचर तक पहुंच जाती या कैसे भी, तो उन दोनों की बात पूरी बंद हो गई। एंड बात फिर आगे भी पहुंच सकती थी, नहीं पहुंची टचवुड गुरुजी की कृपा से, वरना वही है कि फिर सीनियर अथॉरिटीज़ भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, एज इन मतलब प्रिंसिपल या जो टीचर्स होती हैं वो, तो वही उनकी सारा इमेज भी ख़राब हो जाता है। और अभी तो न्यू साल दोनों बच्चों का ही शुरू होना था दोनों क्लासेस में, तो ठीक है एक तरीके से अच्छा ही हुआ कि नहीं हुआ, मतलब हमने अरदास हमारी पूरी नहीं हुई और सेक्शन चेंज हो गया और न्यू सेक्शन में ही बैठना पड़ा मेरी बहन को। तो वही है गुरुजी की प्लानिंग पे बस हमें पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि हम भरोसा रखेंगे तो गुरुजी सब सही करवाएंगे। अभी मुझे बहुत सारे पॉजिटिव मैसेजेस भी आ रहे हैं गुरुजी की तरफ से, एंड बिल्कुल मेरे को पूरा विश्वास है कि गुरुजी ज़रूर करवाएंगे मेरे सारे काम पूरे। अभी एकदम से मैं नहीं बोलना चाहती हूँ कि मतलब क्या काम है वो जिस बारे में मैं बोल रही हूँ या मुझे क्या मैसेजेस आ रहे हैं, और आप लोगों को भी ऐसे नहीं बताना चाहिए किसी को भी, मतलब आपके कोई चाहे मतलब रिलेटिव्स हो या कोई भी हो, नहीं बताना चाहिए, कितने भी क्लोज हो। जब आपका काम हो जाए गुरुजी कहते हैं तभी आपको बताना चाहिए। काम अगर नहीं हुआ है अभी तक आपको, तो पहले से किसी को बोल के नज़र नहीं लगवानी चाहिए हमें उस काम पे। गुरुजी हर पल साथ रहते हैं। गुरुजी ने मुझे, मेरे मम्मा, मेरे पापा और मेरी बहन को बड़े मंदिर भी बुलवाया था। हम लोग पिछले महीने बड़े मंदिर गए थे। मेरी मम्मा, मैं और मेरी बहन तो कनेक्टेड हैं गुरुजी से, बट मेरे पापा नहीं है कनेक्टेड। मेरे पापा ने राधा स्वामी जो बाबा जी हैं, राधा स्वामी का नाम लिया हुआ है। तो हाँ पापा हैं जो अभी कनेक्टेड नहीं है इतना, बट पापा जाते भी नहीं थे कभी हमारे साथ गुरुजी के यहाँ पे। एक बार पहले गए हुए हैं, बट गए हुए हमें हो गया आई गेस अराउंड 11 मंथ्स हो गए हैं, 1 साल होने को आ ही गया। बट पापा ने खुद एक कार बुक करवाई एंड हम लोग गुरुजी के बड़े मंदिर गए थे अभी पिछले महीने मार्च में। बहुत अच्छा लगा हमें वहाँ जाके। हमने लंगर प्रसाद भी
जगह हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत वहाँ जाके एक सुकून सा, एक पीस महसूस होता है। एंड मैं तो कहती हूँ गुरुजी, फिर जब मौका मिले आप ज़रूर बुलाओ। जब गुरुजी चाहेंगे ज़रूर हम हाजिरी लगाएंगे उनके द्वार पे। और अभी भी ये शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी के सामने बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ। जो जो गुरुजी चाहते हैं मैं वही सब बता रही हूँ। अगर कुछ रह जाएगा तो ज़रूर मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग में ऐड करूँगी। और अगला शुक्राना सत्संग भी बहुत जल्दी होगा, क्योंकि मुझे मेरे गुरुजी पर पूरा विश्वास है। और उन्हें बिल्कुल बहुत से मेरे लिए मिरेकल्स, बहुत से चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं, जिससे मैंने शुक्राना सत्संग बहुत जल्दी करना है। तो अभी के लिए मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। एंड हम सबको बस गुरुजी पर विश्वास ज़रूर करना चाहिए। गुरुजी थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेंगे। अगर वो टाइम ले रहे हैं तो हमें भी रुकना चाहिए, मतलब हमें भी थोड़ा पेशेंस अपने अंदर लाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि वो बिल्कुल नींबू की तरह निचोड़ते हैं और उसके बाद ही हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अगर वो नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं तो हमें बिल्कुल प्रिपेयर रहना चाहिए कि हमें बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। तो गुरुजी सबका भला करो गुरुजी, जिसको जो चीज़ चाहिए और वो उनके लिए सही है तो उन्हें वो ज़रूर मिले। सबके दुख दर्द कष्ट दूर हो जाए, सबको 2 वक्त की रोटी ज़रूर मिले और उनके सिर पे छत ज़रूर हो गुरुजी। सबको खुशियाँ मिले गुरुजी। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी के चरणों में शुक्राना करने जा रही हूँ। 13 अप्रैल है, संध्या वेले करने जा रही हूँ शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। मेरा नाम नीतू गुप्ता है। आज 13 अप्रैल है। मैं गुरु जी का संध्या वेले शुक्राना करने जा रही हूँ। जो भी गुरु जी बुलवाए मैं वही बोलूँगी। गुरु जी का मैसेज आ रहा है, हनुमान मंदिर जाकर चना मीठा और लड्डू चढ़ाना है। मैं नारियल भी ले गई थी। गुरु जी ने कहा था कि सब प्रसाद वहीं पर बांट देना है। मैंने कल चना मीठा पंडित जी ने चढ़ा दिया और लड्डू नारियल केला दिए, तो मैंने वहीं पर एक लड़के को दे दिया और केला जो बचा था जो एक आंटी को दे दिया। हनुमान जी के मंदिर में चना और गुड़ पंडित जी ने रख लिया, उसके लिए शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। हनुमान जी के चरणों में चढ़ गया। जय। और हनुमान जी का कृपा है, बहुत अच्छे से भोग लगा और दर्शन भी हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने 277788 का दर्शन दिए, उसके लिए शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। और कल सोमवार के दिन गुरु जी ने कहा है कि 7 फूल और जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाना है और अपने घर से ले जाना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और घर पर जल लाकर छिड़कना है, मैं जरूर करूँगी गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी ने कहा है कि गाय को 1.25 किलो गुड़ खिलाना है अपने बेटे के हाथों से। शनिवार और मंगलवार को 2 दिन करना है, मैं जरूर करूँगी गुरुपा, आपके आदेश है तो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी ने कहा है कि सब मेरा ही रचा खेल है और उस खेल में तू ही जीतेगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं सारा मेरा ही रचाया हुआ खेल है, उस खेल में तेरा ही जीत होगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी कहते हैं लक्ष्मी को घर बुलाने के लिए चप्पल जूता बाहर मत रख दिया कर, हटा दिया कर। गुरु जी मैं हटा देती हूँ, उसके लिए माफ़ करना गुरु जी। गुरु जी से दरवाजे पर मैं जैसे ही मुख्य द्वार सुबह सुबह खोलने गई थी तो गुरु जी ने सत्संग में सुनाया कि एक छिपकली घर के अंदर आ गई। मैंने भी ऐसे ही, आज मेरे साथ ऐसे ही हुआ कि मैं दरवाज़ा जैसे ही खुली तो एक छिपकली थी, 2 छिपकली थी, दोनों ही अंदर आ गई।
वो दरवाजे पर ही थी, फिर अंदर आ गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं लक्ष्मी घर में आ गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी कहते हैं दिल से शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी, मैं आपकी बेटी दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं मैं तेरे काम को ब्लेस कर दिया है और तेरे सारे काम बन जाएंगे और तेरे सारे पूजा पाठ सिमरन का फल देने आया हूँ। जो भी मांगना है मांग ले। गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ गुरु जी हमारे जो भी परिवार के सदस्य हैं उनको अपना आशीर्वाद देना और मेरे बहनों को सद्बुद्धि देना कि सभी अच्छा काम करे और बुरा किसी का भी बुरा ना करे। यही प्रार्थना है गुरु जी से। और हमारे बच्चों को भी बुद्धि देना, वो भी हम सबका बात माने और पढ़ाई लिखाई करे, सबकी बात माने। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं सबके लिए दुआ कर, अरदास कर। तेरे अरदास में वो जादू है जो उनका कल्याण करेगा, तेरे परिवार का कल्याण करेगा। मैं सभी परिवार के लिए गुरु जी से अरदास करती हूँ, मायके और ससुराल के सभी सदस्य के लिए कि उनके दुख बीमारी सब ठीक करना, उनको आशीर्वाद देना, सबका भला करे गुरु जी और सबका दुख हरे, ख़त्म करे। और मेरी माँ का बहुत दुख से बीमार है, उसे ज़्यादा ब्लेस करे गुरु जी। मेरी आपसे बहुत अरदास है कि बहुत जल्दी उनका हेल्थ ब्लेस करिए गुरु जी। और मेरी माँ को गुरु जी कहते किसी के जान मैंने बचाया है, इसके लिए शुक्राना गुरु जी। बचाने के लिए थैंक यू गुरु जी। हमें भी हेल्थ ब्लेस करना गुरु जी, हमारे पति का भी हेल्थ ब्लेस करना गुरु जी। और हमारे दुकान को भी अपने तितली रूप में आकर मेरे दुकान को आशीर्वाद दिए, ब्लेस किए, बुरी नज़र हटा दिए, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। मेरे हस्बैंड को भी हेल्थ ब्लेस करना, उनका भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहता है, सीने में जलन हो जाता है रात को सोने के समय, मुझे भी हो जाता है गुरु जी। आशीर्वाद देना गुरु महाराज कि हमारा भी हेल्थ ठीक रहे, हमारे पति का भी हेल्थ ठीक रहे। सभी परिवार के लिए मैं अरदास करती हूँ गुरु जी से, बहुत बहुत अरदास है गुरु महाराज, सबका हेल्थ ब्लेस जरूर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बार शुक्राना गुरु जी, दिल से शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा हमेशा हमारे परिवार पर बना रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी परिवार के सदस्य की तरफ से शुक्राना गुरु जी। मेरे घर में एक बिल्ली और बिल्ला दोनों आते हैं और उस बिल्ली को 3 बच्चे हुए हैं, वो हमारे छत पर ही रहते हैं। बिल्ली और बिल्ला रोज़ सुबह आते हैं और दूध पीकर चले जाते हैं। गुरु जी कहते हैं मैं किसी भी भेष में आता हूँ, इसलिए मैं उनको गुरु जी का ही स्वरूप मानकर उनको हमेशा सेवा करती हूँ, उसके लिए लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते भी हैं कि किसी भी पशु का सेवा जरूर करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तेरे कर्जे जल्दी उतार दूंगा, इसके लिए कुत्ते को रोटी खिलाना और गाय को भी खिलाना। मैं तो ये रोज करती हूँ गुरु जी, आपकी कृपा से, आपका मेहर है, आपका आशीर्वाद है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, दिल से शुक्राना गुरु जी। आप भी अपना ख्याल रखना गुरु पा। और मैं शुक्राना सत्संग ये समाप्त करती हूँ। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। सत्यनाम वाहेगुरु, सत्यनाम वाहेगुरु, सत्यनाम वाहेगुरु, सत्यनाम वाहेगुरु। धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बाबा गुरु जी, लख लख गुरु जी। शुक्राना लक्षों बारी शुक्राना गुरु महाराज। कुछ भी गलत हुआ हो तो माफ़ करना गुरु जी। और संगत जी और शिवाय अंकल को भी जय गुरु जी, उनको भी बहुत तरक्की देना गुरु जी। वो भी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देते हैं, उनका भी बहुत बहुत थैंक यू शिवाय अंकल जी। और मैं यहाँ शुक्राना सत्संग नहीं समाप्त करती हूँ, गुरुपा के चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। अनंतम शुक्राना। लव यू पा। अनंतम ढेरों शुक्राना मेरे गुरु जी का। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी में गुरुजी ने कितनी बार कहा है कि पुत्र तेरे बेटे पे एक्सीडेंट का काफ़ी दिन सुना रहे थे गुरुजी महाराज। तो मैं यही बोलती गुरुजी मैं तो कुछ नहीं जानती, आप उसके अंग संग रहो मेरे बच्चों के, और आप ही देखो। तो संगत जी एक दिन मेरा बेटा मॉल गया हुआ था बहू के साथ, तो उस दिन भी उसका एक्सीडेंट हो गया था एक बार और 3 बार होते होते बचा। तो ये सभी गुरुजी ने उसको बचाया, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना। लव यू पा। फिर एक दिन और गाड़ी लेके गया, उससे दूसरे दिन वो अकेला गया हुआ था। उस दिन जैसे ही वो गाड़ी से उतरा और गाड़ी का जैसे ही उसने गेट दरवाज़ा खोला और दरवाजे से जैसे बाहर आया, उसके बीच में ही वो दरवाजे को निकल नहीं पाया था पूरा, तो किसी गाड़ी ने आके उधर उसी दरवाजे में टक्कर मार दी। उस दिन उसके पता नहीं प्राण पखेरु सारे उड़ जाते जिस तरह से उस गाड़ी ने टक्कर मारी। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे बेटे को वैसे ज़्यादा चोट नहीं आई, बच गया उस दिन। बाल बाल मेरे गुरुजी महाराज ने उसको बचा लिया। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज आपने मेरे बेटे की शादी कराई, आपने ही कहा था कि मैं आपको बेहतर से बेहतरीन दूंगा। मैं आपसे थोड़ी सी शिकायत कर रही हूँ गुरुजी महाराज। आपने बेहतर से बेहतरीन अच्छी बहू आई, और आपने रिसेप्शन शादी दोनों एक झगड़े के पड़ोसी ने इतना झगड़ा किया शादी से पहले, उसके होने के बाद भी आपने बहुत अच्छे से काम करा है मेरे महाराज। उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। फिर अब क्या हो गया गुरुजी महाराज, जो बहू अब घर छोड़ के जाने चली तो गई है, लेकिन ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जैसे घर में कोई मातम हो गया हो। हर समय कलेश, हर समय कलेश। गुरुजी महाराज जो भी कष्ट है, जो भी संकट है, जो भी घर में जो कलेश आया है, प्लीज गुरुजी महाराज, नहीं समझ में आ रहा क्या हुआ है क्या नहीं, जो भी है मेरे गुरुजी महाराज आप उसे ठीक कर दें। मैं अरदास लगाती हूँ मेरे बच्चे को भी ठीक कर दें, ब्लेस कर दें मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जो आपने किया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं किया है उसका भी शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना, और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। गुरुजी महाराज मुझे कोई धन दौलत किसी का कोई पैसा नहीं चाहिए, बस मैं यही कहती हूँ मेरे बच्चे सुखी रहें, उनको हेल्थ ब्लेस करें मेरे गुरुजी महाराज। मेरी ये अरदास आप सुन लो प्लीज गुरुजी महाराज। आप जैसा करेंगे, जिस विध रखेंगे उसी विध हम रहेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस ये कष्ट से हमें निकाल दो, बाहर कर दो। सारी चीजें लेके बहू चली गई है, और पता नहीं घर में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जड़ गया है। इतना पैसा शादी में लगाया, रिसेप्शन में बहुत खुशी से किया, बहू आने पे लगता था कि बहू आई है, बहुत अच्छी फीलिंग चल रही थी, बहुत अच्छा मन लग रहा था, सब कुछ सही था। मैंने बहू को हाथों पे रखा, बहुत प्यार से मैंने उसे अपनी बेटी की तरह रखा, लेकिन उसने क्या नतीजा दिया गुरुजी महाराज, वो तो आप जानते हो। वो शायद उसके माँ बाप ने जबरदस्ती शादी करी है उसकी, अभी तो वो चली गई है चीजें लेके। गुरुजी महाराज प्लीज आप ये सब झंझट से मुझे निकाल दो बाहर, प्लीज गुरुजी सुन लो मेरे पुकार मेरे महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपने इतना कुछ दिया है, हर कष्ट में आप खड़े होते हो अपनी संगत के साथ मेरे महाराज। दया करो, बहुत टेंशन है, इस बहू से छुटकारा दिला दो महाराज। बहुत बुरी तरह लड़ी है, 1 महीने में कौन बहू इतनी बुरी लड़ती है कि मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में उनको इतना बीपीआई हो गया था कि आधा सर सुन हो गया था, और ब्लड भी आया था नाक से, क्योंकि वो जिस रात वो लड़ी है और कहा है उसने, वो पूरी रात रोते रहे।
और अगले दिन जब ऑफिस से आए वापस, तो उनका सिर सुन था कि मेरा आधा सिर सुन हो गया है, बोल रहे थे, और नाक से ब्लड आया। तो मैं उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेके गए हम और उनके चेकअप कराए, तो उनका बहुत बीपी बढ़ा पाया, और डॉक्टर ने कुछ भी हो सकता था संगत जी, गुरु जी दवाइयाँ दी हैं, अभी तो दवाइयाँ चल रही है। बस गुरुजी को से यही उन पे ही विश्वास है कि वो ही सही करेंगे। मुझे इस झंझट से निकाल दीजिए प्लीज। मैंने तो उसे अपनी बेटी ही समझा था, लेकिन वो धोखा दे के चली गई है। शुक्राना, इसका भी मैं शुक्राना करती हूँ। पता नहीं इसके पीछे भी कुछ तो होगा, कुछ भलाई होगी गुरुजी। सोचती हो? कोई नहीं गुरुजी, इस तरह से आप रख रहे हो वही सही है। पता नहीं गुरुजी फिर क्यों शादी कराई, इससे तो पहले ही ना हो जाती, इससे तो पहले ही ना हो जाती गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अब इसको यही समापन करने वाली हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझसे कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ कर देना, मैं बहुत दुख में हूँ इस टाइम। मुझे पता नहीं मैं कैसा सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत, जय गुरु जी महाराज। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्र। गुरु प्यारी संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। शिवाय भैया, आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, मेरे इस सत्संग को जो शेयर कर रहे हैं, मेरे सत्संग को जो सुन रहे हैं, सबको आप ब्लेस करना। इस सत्संग को करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज आपके श्री चरणों में क्षमा मांगती की, और संगत जी आपसे भी क्षमा चाहती। ये मेरा शुक्राना सत्संग अपनी तरफ से, अपने पति अंकल की तरफ से और अपनी बिटिया की तरफ से है। इसको गुरु जी आप स्वीकार करना। कल हनुमान जयंती थी, गुरु जी आपके आदेश से पूर्णमासी भी थी, तो कल मैंने व्रत भी रखा, और आप मुझे मंदिर लेकर गए, और मंदिर में हनुमान जी के चरणों में जो आपने पूजा करवाई, इतनी अच्छी पूजा करवाई, इतना मन आपने खुश कर दिया गुरु जी महाराज। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम 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 शुक्राना। मैंने बूंदी के लड्डुओं का, गुड़ चने का भोग लगाया, और शायद आप ही के आदेश से मैंने केले भी खरीदे और हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित किया। पंडित जी ने वहाँ पूजा की, मंत्र किया, गणेश जी की आरती गाई, हनुमान जी की आरती गाई, भोग लगाया, और उन्होंने अपने हाथों से हमें देकर कहा सब में बांट दी। आपका आदेश था कि बच्चों में बांटा जाए। जैसे मैं प्रसाद लेके मुड़ी, मेरे सामने बच्चा ही देखा। मैंने उन सभी बच्चों को, 5-6 बच्चे थे, सबको पहले बांटा। उसके बाद बचा हुआ प्रसाद मैंने बाकी सारे भक्तजनों में बांट दिया, और सभी ने बड़े प्रेम से उस प्रसाद को ग्रहण किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत मन खुश हुआ। उससे पहले मेरे और मेरे पति अंकल के बीच में घर में थोड़ी सी कहा सुनी हो गई, और छोटी सी बात पे वो नाराज़ हो गए, और उनकी उस नाराज़गी से मुझे भी गुस्सा आया, और हम दोनों के बीच में एक थोड़ी सी झड़प हो गई। और झड़प के बाद मेरा मन बड़ा दुखी हुआ, मैं बहुत रोई, परंतु थोड़ी देर बाद आपने मेरे मन को शांत किया। हम दोनों पति पत्नी उसके बाद मंदिर गए। मंदिर जाके जो खुशी आपने दी गुरु जी महाराज मुझे और मेरे पति अंकल को, उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। 7 बार मैंने वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ा, और मैंने बस ये माना कि ये सब आपने करवाए।
माना नहीं, ये सत्य है। शिव जी के आगे मैंने तांबे के लोटे में 4 काली मिर्च, 5 काली मिर्च डाल के, क्षमा चाहती हूँ, 5 काली मिर्च डालकर जल चढ़ाया। शिव जी से मैंने प्रार्थना की और महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार मैंने जाप किया। बहुत मन खुश हुआ, बहुत मन खुश हुआ। और कल मैंने पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाया। हाँ, मेरे पास कच्चा दूध और काला तिल तो नहीं था, परंतु मैं जल चढ़ाया, पितृदेवों से प्रार्थना की, अरदास की। कल मैंने शनि महाराज की पूजा की, सरसों का तेल और काले तेल और गुड़ से दिया जलाकर उनसे भी प्रार्थना की। तो कल कुल मिलाकर बहुत अच्छा समय मंदिर में बीता। सभी प्रकार की अरदास मैंने की। गुरुजी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, क्योंकि अगर आप न हाथ पकड़ के करवाते तो शायद ये सब नहीं होता। इसी प्रकार अपनी कृपा सदैव अपनी संगत परिवार की प्रत्येक संगत पर बनाए रखना, जैसे आपने मुझ पर बनाए रखी, सब पर बनाए रखना। एक अरदास मैंने आपके श्री चरणों में लगा रखी, आज मुझे उसका सबका जवाब मिलेगा। और जवाब मैं चाहती हूँ गुरुजी हमारे पक्ष में हो, क्योंकि मैं सुनना चाहती हूँ। और ये अरदास मैं फिर से अमृत वेला में मैंने आपके चरणों में समर्पित की है। और आज आप अनसंग हमारे चलेंगे और सब बात का पूरा खुलासा आप करवाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना। उस खुलासे में मैं चाहती हूँ रिश्तों में कभी कोई दरार ना आए, रिश्तों की मिठास ज्यों की त्यों बनी रहे और सारी समस्याओं का हल निकल जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप हम संग सहाय रहना जैसे आप हमेशा रहते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे, मेरे पति, अंकल और बेटी को आप ब्लैक मैजिक से हमेशा बचा रखें। आपने मेरी बेटी पर कहा था कि रिश्तेदारों ने करवा रखा है। मेरी बेटी को सुरक्षा चक्र में इतना सुरक्षित रखना कि कोई ब्लैक मैजिक उस पर कभी आवे ना मुझ पर, ना मेरे पति पर, ना मेरी बेटी पर। हम तीनों के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनवा दें। और मेरी तरह आपके संगत परिवार जो भी ब्लैक मैजिक से घिरा हुआ है, उनके चारों तरफ भी आप सुरक्षा कवच बना दो, उनको सुरक्षा प्रदान करो। हर बच्चे की, आप संगत परिवार की हर बच्चे की रक्षा करना गुरुजी महाराज, क्योंकि बच्चे खुश होते हैं तो माता पिता अपने आप खुश होते हैं। आप हमारे माई बाप हैं, हम खुश हैं तो आप खुश हो। इसी प्रकार सब बच्चों पर अपनी रहमत बनाए रखना, मेहर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज, हर एक सांस आपकी दी हुई है और आप ही हमें जिंदगी दिए हुए हमेशा हमारे अंग संसा है। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं तक विराम देते अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय बजरंगबली, जय माता रानी, जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।